अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबकी सब्जियां बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम 9th क्लास के एक्सरसाइज 2.6 जो है उसे मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक वॉलपेपर नज़र आ रहा होगा जिसमें तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग आप देख सकते हो। लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर मौजूद टाइम कोड की मदद से अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन या क्वेश्चन के पार्ट तक पहुँचिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि मैं पहले पार्ट को सॉल्व करूँगा और सॉल्व करने के दौरान ही सारा कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है और कैसे सॉल्व होगा लॉग के थ्रू, वो भी मैं बता दूंगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप साथ साथ सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए पहला पार्ट अच्छे से देख लेंगे तो सारे पार्ट्स इजीली समझ में आ जाएंगे। आसान सा सवाल है ये, ठीक है। जैसे क्वेश्चन को पढ़ूँ तो इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 to the power 30, कि आपने नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि डिजिट्स की तादाद बतानी है 3 to the power 30 इसके अंदर से। अब इसका क्या मतलब हुआ नंबर ऑफ डिजिट, तो देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 to the power 30 तो इसके अंदर नंबर की तादाद कितनी है, तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने से जो आंसर आएगा उस आंसर के अंदर नंबर्स की तादाद कितनी होगी वो नंबर्स की तादाद बतानी है, ठीक है। आंसर नहीं बताना। जैसे इस बात को ईजिली देख लेते हैं। जैसे 3 की पावर अगर मैं 2 कर दूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना, 3 की पावर 2, तो क्या जवाब आएगा 9। तो अब 3 की पावर 2 जो है वो किसके इक्वल आया, 9 के इक्वल आया। लेकिन 3 की पावर 2 का आंसर के अंदर कितने डिजिट हैं, तो वो सिर्फ एक डिजिट है, ठीक है। तो अगर ये हमारा क्वेश्चन होता 3 की पावर 2 और हमसे पूछा जाता इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो हम कहते एक नंबर ऑफ डिजिट है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता फॉर एग्जांपल 2 की पावर हम 10 कर लेते हैं, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो इसका मतलब क्या कि इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद जो आंसर है उस आंसर में कितने नंबर की तादाद है वो आपसे पूछा गया है। तो इस मकसद के लिए देखिए समझाने के लिए कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकता हूं मैं। ये कैलकुलेटर आ गया, जैसे 2 लिखा कैलकुलेटर पे और ये पावर आ गया, ठीक है, और 10 है तो आगे 10 कर देंगे, तो 2 की पावर 10 का जवाब आता है 1024, ठीक है। अब 1024 इसके अंदर नंबर्स की तादाद कितनी है, 1 2 3 4, 4 नंबर की तादाद है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट कितने आए, 4 आए। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको कि हमसे पूछा क्या जा रहा है कि दिए गए क्वेश्चंस के आंसर में नंबर की तादाद कितनी है। जैसे हमारे पास ये है, अब इसके अंदर नंबर की तादाद कितनी है, अगर हम ये देखें तो यहाँ पे 3 लिखूँगा और 3 की पावर कितनी है 30, तो यहाँ पे फिर 30 लिख देते हैं, तो ये मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें नंबर की तादाद कितनी है, तो आप गिनेंगे तो ये तादाद 15 है, ठीक है। 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 15, तो इसमें नंबर की तादाद क्या है 15। तो इसका आंसर कैलकुलेटर हटा लेते हैं, इसका आंसर जो है वो क्या आएगा 15 आएगा। अब कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया कि यानी इसको सॉल्व करने के बाद नंबर की तादाद कितनी है जो आपके अंदर वो हमें बताना है, ठीक है। अब ये तो मैंने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करके आपको दिखा दिया, लेकिन कैलकुलेटर की मदद से आपने नंबर की तादाद नहीं बतानी, आपने बतानी है लॉग को इस्तेमाल करते हुए नंबर की तादाद। अब वो कैसे मालूम करेंगे, अब मैं साथ साथ सॉल्व करूंगा और बताता जाऊंगा, आपको पहले पार्ट देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि कैसे मालूम करेंगे। लेकिन ये चीज़ पता चल चुकी होगी कि मालूम क्या करना है, ठीक है, वो सबसे अहम बात है। तो मालूम करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्योंकि हम लॉग की मदद से मालूम करने जा रहे हैं तो इसलिए स्टेटमेंट लिख के बता देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर तो कहीं भी लॉग नहीं है ना, तो लॉग हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं। तो जब कोई क्वेश्चन के अंदर कुछ भी अपनी तरफ से लगाते हैं तो या तो लेट करने के बाद लिखा जाता है x इज़ इक्वल टू लॉग 30, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ, यानी कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं जैसे 3 की पावर 30 पता तो इंसान को होना चाहिए ना। अब यहाँ पे लॉग नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको लेट कर लेंगे किसके, x के इक्वल x इज़ इक्वल टू 3 to the power 30। अब क्योंकि लॉग की मदद से वैल्यू मालूम करनी है इसलिए दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो इधर भी लॉग ले लिया और इधर भी लॉग ले लिया,
ठीक है, और आगे फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं बुक के अंदर जो मेथड दिया गया है वो प्रेफर करूँगा, क्योंकि काफ़ी टीचर जो हैं उसी को फॉलो करेंगे। तो हम ये लेट वाला हिसाब किताब छोड़ देते हैं, हम सीधा स्टेटमेंट लिखते हैं और लॉग लगा लेते हैं। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख ली, टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 टू द पावर 30 वी टेक लॉग ऑफ 330। यानी कि नंबर ऑफ डिजिट मालूम करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम लॉग लेने जा रहे हैं 330 का। तो चाहे तो आप लेट करके बताओ, चाहे स्टेटमेंट के ज़रिए बताओ। आपकी बुक में स्टेटमेंट के ज़रिए बताया गया, तो दैट्स वाई कि मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी। अब आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे, क्योंकि वो बता दिया है, सीधा लॉग लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन के साथ। तो लॉग 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर लॉ लग जाएगा। आपको पता है जब भी लॉग के आगे कोई नंबर हो, नंबर की कोई पावर हो, तो वो पावर शुरू में आ जाता है। तो ये 30 शुरू में आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग 3। ठीक है, अब लॉग 3 जो है आप टेबल की मदद से भी मालूम कर सकते हो, वो चीज़ मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज के अंदर बता दिया, और कैलकुलेटर की मदद से भी मालूम कर सकते हो। तो हम कैलकुलेटर की मदद से ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर, जगह की कमी है। मैं थोड़ा सा, चलो लॉग 3 हमने मालूम करना है, तो लॉग का बटन दबाएं, बल्कि 3 लिखेंगे और फिर लॉग का बटन दबा देंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर की मदद से लॉग मालूम करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, 0.47712। तो हम 4 डिजिट डेसिमल के बाद रख लेते हैं, और 5वां 2 है, 2 5 से कम है, तो इसलिए इस सारे को राउंड ऑफ कर देंगे और 1 तक लिख लेंगे। तो क्या मेरे पास वैल्यू आई, 4771। ठीक है, तो मैं यहाँ पे log 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ 0.477 और उसके बाद 1 है, तो यहाँ पे 1 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, अब ये चीज़ लिखने के बाद आगे आपको सिंपल नज़र आ रहा है कि 30 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चलिए हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो वैल्यू ये पूरी की पूरी लिखी हुई है, जस्ट मल्टीप्लाई का बटन दबाया और ये 30 किया और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 14.3136, 6 के बाद 3 है जो कि 5 से छोटा नंबर है, इसलिए 6 तक हम डिजिट लिख लेंगे, इस सारे को ख़त्म कर देंगे। तो 3136 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 14.3136। ठीक है, अब कैलकुलेटर को हटा देते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच गया आपका। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखिए जब यहाँ तक पहुँच जाए ना, तो अब आप ये चीज़ करेंगे कि करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे इसका। अब करैक्टरिस्टिक किसे कहा जाता है, आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइजेज में सीखा होगा। डेसिमल के इधर वाला नंबर जो होता है वो डेसिमल पार्ट कहलाता है, और इधर वाला नंबर जो होता है वो इंटेग्रल पार्ट कहलाता है। जो डेसिमल के इधर वाला नंबर होता है उसे इंटेग्रल पार्ट भी कहा जाता है और करैक्टरिस्टिक भी कहा जाता है, और इधर वाले को मेंटीसा भी कहा जाता है। ठीक है, और डेसिमल पार्ट भी कहा जाता है। तो याद आ गया होगा। तो इस नंबर में आप क्या चीज़ मालूम करेंगे, करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो करैक्टरिस्टिक यहाँ पे कितना है, 14। तो चलिए मैं करैक्टरिस्टिक लिखने के बाद 14 लिख लेता हूँ। तो ये मैंने करैक्टरिस्टिक लिख लिया, करैक्टरिस्टिक हमारे पास आया 14, तो यहाँ पे आ गया 14। ठीक है, अब नंबर ऑफ डिजिट मालूम करने के लिए क्या किया हमने, सबसे पहले लॉग मालूम किया। ठीक है, क्वेश्चन का लॉग मालूम करने के बाद ये नंबर हासिल किया, फिर इसमें से करैक्टरिस्टिक हासिल किया। अब जो भी करैक्टरिस्टिक आएगा हर क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर आप एक ऐड कर दोगे। एक ऐड करने से, यानी 1 ऐड करने से जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यूँ समझ लीजिए ये फार्मूला है, ये बात आपको याद रखनी होगी जब भी आप नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम कर रहे हैं दिए गए क्वेश्चन के। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले स्टेप में उसका लॉग मालूम करेंगे अपनी तरफ से लगाकर। जब लॉग मालूम कर लेंगे तो उसके बाद फिर करैक्टरिस्टिक को अलग करेंगे, और करैक्टरिस्टिक को अलग करने के बाद फिर हम उसके अंदर 1 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं स्टेटमेंट लिखने के बाद। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। एक्चुअली ये सारी चीज़ें इस तरह लिख रहा हूँ कि बुक का जो पैटर्न है एग्जाम्पल में वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस मेथड को फॉलो कर सकें। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने बताई है वही लिख के बताया कि नंबर ऑफ डिजिट इन 3 टू द पावर 30 इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक प्लस 1। तो करैक्टरिस्टिक कितना है हमारे पास, 14, और इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15, और 15 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, कैलकुलेटर से जब वैल्यू मालूम की थी इसकी,
ठीक है। तो हमारे पास 15 डिजिट ही हमें पता चल गया था आंसर आना चाहिए। तो अब लॉग की मदद से जब हमने मेथड अप्लाई किया तो 15 ही हमारे पास जवाब आ गया। तो इसलिए पहले कैलकुलेटर से मालूम कर लें, फिर इसकी मदद से मालूम कर लें, फिर आपको पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप हुए। पहला स्टेप में आप अगर याद रखने के लिए लॉग लेंगे, ठीक है। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक को अलग करेंगे। तीसरे स्टेप में आप उसके अंदर ऐड 1, ठीक है, उसमें ऐड 1 कर देंगे और फिर आपका नंबर ऑफ डिजिट आ जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह भी जहन में रखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं वो हमने मालूम करने हैं। तो चलिए मालूम करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, फिर लॉग की मदद से मालूम करना है। तो या तो लेट कर लीजिए लॉग के इक्वल, या स्टेटमेंट लिख के आप लॉग के इक्वल रख लीजिए। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। तो यहाँ पे अब हम नंबर ऑफ डिजिट मालूम करने के लिए लिख सकते हैं लॉग, ठीक है। और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 100 टू द पावर 100। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 100 टू द पावर 100। अब आप इसके नीचे भी स्टेप कर सकते हैं, पावर लॉ लग जाएगा, 100 शुरू में आ जाएगा और यहाँ पे लॉग 100 बच जाएगा। लेकिन जगह बचाने के लिए हम इसके आगे ये लिख लेते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल ही तो है। तो 100 जो है वो शुरू में आ जाएगा, पावर लॉ लगा तो, और बाद में आ जाएगा लॉग बचा हुआ 100, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर की मदद से जो है लॉग 100 की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो चलिए कैलकुलेटर लेकर आते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर, ठीक है। आप लोगों के पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा उसमें पहले मेरे ख्याल से लॉग का बटन दबाते हैं और फिर वो नंबर टाइप करते हैं जो कि जिसका हमें लॉग चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा उल्टा है, पहले नंबर लिखते हैं और फिर लॉग का बटन दबाते हैं। तो हमारे पास लॉग कितना आया, 2। तो लॉग 100 2 के इक्वल आया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 100 वैसे का वैसा, और लॉग 100 की जगह 2 आया तो यहाँ पे 2 लिख दूंगा ब्रैकेट में, ठीक है। तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब मेरे पास 200 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या चीज़ पता चली, लॉग 100 टू द पावर 100 जो है वो किसके इक्वल आया, 200 के इक्वल आया। अब करैक्टरिस्टिक के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये बच्चों के जहन में आ रहा होगा कि सर करैक्टरिस्टिक इसमें कैसे मालूम करेंगे, डेसिमल तो नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर के अंदर डेसिमल नज़र ना आ रहा हो तो वहाँ एंड में होता है, ठीक है। तो इसका डेसिमल एंड में है, और एंड में अगर डेसिमल हो तो उसके बाद 0 लिखो या ना लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो मीनिंगलेस होते हैं। तो इसलिए क्योंकि डेसिमल एंड में है, ठीक है, और आप लोगों को ये चीज़ पता है कि डेसिमल के बाद वाले नंबर जो होते हैं वो डेसिमल पार्ट कहलाते हैं, और डेसिमल से पहले वाले नंबर जो होते हैं या डिजिट्स जो होते हैं वो इंटेग्रल पार्ट कहलाते हैं। जो डेसिमल के पहले वाले होते हैं उन्हें करैक्टरिस्टिक कहा जाता है। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि इसका डेसिमल जो है एंड में मौजूद है, तो डेसिमल से पहले कितने क्या नंबर मौजूद है हमारे पास, 200। तो इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो क्या हो जाएगा, 200, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, करैक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 200। मैं लिख लेता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया करैक्टरिस्टिक लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या चीज़, 200, ठीक है। इसके बाद जो है अब नंबर ऑफ डिजिट के अंदर 1 ऐड कर देंगे। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 100 टू द पावर 100 इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक प्लस 1। तो करैक्टरिस्टिक कितना है हमारे पास, 200, इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 201। तो ये मेरे पास आंसर होगा। अब इसको कैलकुलेटर से चेक नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेटर पे जब मैं टाइप करूँगा 100 की पावर 100 तो कैलकुलेटर पे जो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिजिट शो हो सकते हैं, इसलिए वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन हमें इस मेथड पे यकीन है, पिछला क्वेश्चन वेरीफाई करके देखा था तो ये मेथड हमारा ठीक है, और पीछे आंसर देखेंगे तो यही है। तो इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन ये ठीक साबित हुआ। तो चलिए अगले की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले लिखा जाएगा सॉल्यूशन, उसके बाद लेट करने से लॉग के इक्वल, तो स्टेटमेंट लिख के लेट कर लेते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली और अब मैं इसे इसके साथ लॉग लिख सकता हूँ। तो लॉग क्या आ जाएगा, लॉग टू द पावर 10, ठीक है। पावर लॉ लगेगा तो 10 स्टार्ट में आ जाएगा और अंदर बच जाएगा या पीछे बच जाएगा हमारे पास लॉग 2, ठीक है। अब कैलकुलेटर से log 2 की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो ये आ गया कैलकुलेटर। सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे लॉग दबाएंगे तो 0.3010 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। तो इक्वल यहाँ पे आ गया 10, 0.3010, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज।
अब इसके बाद क्या करेंगे, इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 के साथ, ठीक है। तो दोबारा से करवा देते हैं, ठीक है। तो 0.3010 था, 0.3010 मल्टीप्लाई करवाना है इसको 10 के साथ, तो ये मेरे पास 3.01 आ गया, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3.01। अब ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, तो ये हमारा करैक्टरिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करैक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। तो ये मैंने करैक्टरिस्टिक लिख लिया, इसको हटा देते हैं कैलकुलेटर को, और करैक्टरिस्टिक अब हमारे पास 3 आ गया। अब 3 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट आ जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं फार्मूला या स्टेटमेंट। तो ये फाइनली एक फार्मूला या एक स्टेटमेंट समझ लीजिए। इसके अंदर यहाँ पे करैक्टरिस्टिक 3 था, तो यहाँ पे 3 आ गया, +1 ऐड करने, तो +1 किया, तो 3 + 1 कितना आ गया, 4। तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आया हमारे पास, 4 आया, ठीक है। अब इसको वेरीफाई किया जा सकता है कैसे, हमारे पास 2 की पावर 10 थी, तो 2 और ये पावर करें तो, और ये 10 करें तो कितना आंसर आया, 1024। तो इसमें नंबर की तादाद कितनी, 4, तो हमारे पास भी नंबर की तादाद कितनी आई, 4। तो इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगले की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। अब इसे लेट कर लेते हैं लॉग के साथ, तो स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, और स्टेटमेंट लिखने के बाद अब यहाँ पे लिख सकता हूँ log 5 to the power 37, ठीक है। तो पावर लॉ लगेगा तो 37 स्टार्ट में आ जाएगा, और इधर बच जाएगा log 5, ठीक है। तो कैलकुलेटर से log 5 मालूम कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर हमें चाहिए, तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर। 5 दबाएंगे, फिर log दबाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या है, 0.69। 69 अगर 3 डिजिट रखेंगे तो 699 लिख सकते हैं, और अगर 4 डिजिट रखेंगे तो फिर हमें यहाँ पे एक बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 10 0 बन जाएगा, और इधर 9 आ जाएगा, तो 6990 आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से बता दिया। तो हम 0 एंड में नहीं लिखते, 699 ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमें तो मेन चीज़ करैक्टरिस्टिक चाहिए ना, ठीक है। तो इससे जो आप इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे 37 इंटू मैं लिख लेता हूँ 0.699, तो 0.699, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 37 के साथ। तो चलिए इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऐसे ही 37 के साथ। तो मेरे पास क्या है, 25.8618, तो ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, मेन कंसर्न तो हमारा 25 ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए चलो 2 डिजिट ही रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 25.86, उसके बाद 1 है, तो सारा राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद या अगर लिखना चाहो तो 6 के बाद 18 है, तो 19 लिख लीजिए आप, और बाकी सारा राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास नंबर आ गया। अब इसमें करैक्टरिस्टिक कितना है, वो 25, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट है, और ये डेसिमल पार्ट है हमारा। तो चलिए करैक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। तो ये मैंने करैक्टरिस्टिक लिख लिया। करैक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा 25, और इसमें एक ऐड करना होगा नंबर ऑफ डिजिट मालूम करने के लिए, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो फाइनली ये स्टेटमेंट आ गई, नंबर ऑफ डिजिट 5 to the power 37 इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक है 25, इसमें एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 26, और 26 हमारे पास जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट मालूम करें तो सबसे पहले लिखा जाएगा सोल्यूशन, उसके बाद स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। हाँ, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब मैं लॉग लगा सकता हूँ। तो लॉग लिखने के बाद 529 to the power 30 इज़ इक्वल टू कितने आ जाएगा, पावर लॉ लगेगा तो 30 स्टार्ट में चला गया, और लॉग 529 हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। तो अगेन से 30 इंटू लॉग 529 जो है किसके इक्वल आ जाएगा, कैलकुलेटर हमें चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर 529, ठीक है, और लॉग लेना है तो ये लॉग आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 2.7234 लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.7234, ठीक है। आगे 5 है, तो 5 से पहले वाला नंबर इवन करते हैं, तो इवन तो पहले से ही 4 मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए बाकी सारा राउंड ऑफ हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। इसको 30 से मल्टीप्लाई करना है अब, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय इसको 30 कर देंगे डायरेक्ट, तो हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा क्या चीज़, 81, यहाँ पे लिखते हैं 81.7037 कर लेते हैं, ठीक है। तो 80
7037, ठीक है। ये हमारे पास जो है राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आ गया। अब करेक्टरिस्टिक कौन सा है, डेसिमल पार्ट, सॉरी डेसिमल ये है, करेक्ट इंटेग्रल ये है, तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो चलिए करेक्टरिस्टिक लिखते हैं। तो ये मैंने करेक्टरिस्टिक लिख लिया, करेक्टरिस्टिक आ गया 81, तो यहाँ पे आ जाएगा 81। नंबर ऑफ डिजिट की स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये नंबर ऑफ डिजिट की स्टेटमेंट आ गई, तो 81 के अंदर अगर हम एक ऐड कर देंगे तो मेरे पास 82 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने आए, 82। तो पार्ट नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये लिख लिया मैंने स्टेटमेंट। अब मैं लॉग ऐड कर सकता हूँ इसके साथ, तो लॉग आ जाएगा 23 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 टू द पावर 15 इज इक्वल टू, पावर लॉग का इस्तेमाल करें तो 15 शुरू में आ जाएगा और लॉग बच जाएगा 23 के साथ। अब लॉग 23 जो है हम मालूम कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो चलिए कैलकुलेटर लेकर आते हैं। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर 23 लॉग, तो ये हमारे पास 1.3617, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.3617 ब्रैकेट क्लोज। अब जो है इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 15 कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 20.42, ठीक है। 4259 कर सकते हैं आप अगर 4 डिजिट लिखना चाहे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20.4259, 2 भी लिख सकते हैं डेसिमल के बाद, यहाँ पे वो चक्कर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ करेक्टरिस्टिक हमें मालूम करना पड़ता है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास 20, क्योंकि ये इंटेग्रल पार्ट हो जाएगा, तो चलिए करेक्टरिस्टिक लिखते हैं। तो ये लिख लिया मैंने करेक्टरिस्टिक, और करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 20। उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। नंबर ऑफ डिजिट मालूम करने के लिए करेक्टरिस्टिक में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, तो करेक्टरिस्टिक है 20 और इसमें एक ऐड किया तो ये हो जाएगा 22, और ये ही आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है, एवेलुएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। एवेलुएट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना किसी चीज़ की वैल्यू को, ठीक है। अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई करते हुए, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है या इसे एवेलुएट करना है लॉज के लॉ को अप्लाई करते हुए, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, देखिए साथ साथ सॉल्व करते हैं और साथ साथ ही समझते जाएंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इधर सोल्यूशन। अब सोल्यूशन लिखने के बाद देखिए हम लॉग के लॉज तो तभी अप्लाई करेंगे ना जब यहाँ पे लॉग का वर्ड मौजूद होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मौजूद है नहीं, क्वेश्चन में बोला गया है, तो हम यहाँ पर फिर लेट कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, सबसे पहले इसको x के इक्वल फ़र्ज़ कर लो, ठीक है। क्यों फ़र्ज़ कर लो मैं बताता हूँ। जैसे x यानी कि हम किसी भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। ये अननोन वैल्यू है, एक्चुअली हमने क्वेश्चन में इस x की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। कैसे, अभी आप देखते जाइए, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। 23.57 मल्टीप्लाई 5.967, ठीक है। इसको हमने फ़र्ज़ कर लिया ये x के इक्वल है। अब हम दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं, तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, विदाउट स्टेटमेंट के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टेटमेंट। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो कॉमन लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो x के साथ भी इधर लॉग आ जाएगा। कॉमन लॉग का मतलब यहाँ पे 10 है, लेकिन हम लिख नहीं रहे उसको, ठीक है। ये चीज़ तो पता ही होगी। और इधर यानी कि इस चीज़ को ऐसे भी समझेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इधर है x इज़ इक्वल टू 23.57 मल्टीप्लाई 5.967, ठीक है। अब आप देखिए इसको थोड़ा करीब करके लिख दिया मैंने, लॉग भी तो लिखना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे x कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास है, तो मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ, तो इधर भी लिख सकता हूँ लॉग, ठीक है, कॉमन लॉग, और इधर भी लिख सकता हूँ लॉग, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट डाल दो या विदाउट ब्रैकेट के भी काम चल जाएगा। अब दोनों तरफ मैंने क्या किया, लॉग ले लिया, जैसे कि स्टेटमेंट में बताया गया। अब क्योंकि इसके साथ लॉग अप्लाई हो गया, तो अब लॉग के लॉज अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। तो लॉग के लॉज अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लग जाएगा, तो प्रोडक्ट लॉ लगेगा तो ये हो जाएगा लॉग 23.57 प्लस फिर लॉग आ जाएगा 5.967। उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो अब कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लो। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर, हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 23.57, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले 23.57 लिखा, उसके बाद लॉग का बटन दबा दिया। तो हमारे पास जो है कैलकुलेटर से लॉग लेना आता होगा आपको, ठीक है। इस कैलकुलेटर में इस तरह से लिया जाता है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास 1.3723 आ गया। 3 के बाद 5 है, जब 5 होता है राउंड ऑफ करने के लिए इससे पहले वाले में एक बढ़ा देते हैं, या यूँ समझ लीजिए इवन कर देते हैं, ये ओड नंबर है, ठीक है। तो 1.3724 आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं लिख लेता हूँ अभी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.3724, ठीक है। इसके बाद हम इसका मालूम करेंगे 5.967 का, तो 5.967 और ये इसका लॉग लिया तो 0.7758 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर 5 है तो यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा और इधर आ जाएगा 0.7758, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों लॉग की वैल्यूज़ आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बतानी होगी। देखिए, इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब होता है दो एंड एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे एक और सिंबल आपको नजर आएगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब उर्दू में बोलूँ तो तकरीबन, ठीक है। तो जब हम ऐसा साइन डालते हैं तो इसका मतलब बराबर है। एक्चुअली 100% दोनों एंड जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। लेकिन जब हम दरमियान में ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन डाल देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों एंड जिनकी भी बात की जा रही होगी, जिनके दरमियान ये होगा, वो तकरीबन बराबर हैं। तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है जो आपके अंदर, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो इक्वल का साइन लगा लेंगे आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो सही है। लेकिन जब यहाँ पे आप जो है अप्रॉक्सीमेटली का साइन डाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उसका रीज़न ये है कि आपने जब कैलकुलेटर से ये वैल्यू मालूम की थी तो कुछ वैल्यू जो है आपने राउंड ऑफ कर दी थी, ठीक है, पूरी वैल्यू तो नहीं लिखी। जब पूरी वैल्यू नहीं लिखी तो इट्स मीन कि इक्वल का साइन इधर डालना मुनासिब नहीं है। इधर डाल देते हैं हम अप्रॉक्सीमेटली का साइन, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे करके अप्रॉक्सीमेटली आ गई, ठीक है। और इधर जो है log x ही चल रहा है, ठीक है, इधर भी log x ही चल रहा है। अब क्या हो गया कि log x जो है तकरीबन इसके बराबर है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? अब अप्रॉक्सीमेटली ही चलता रहेगा। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेटर आ गया और इसको इधर किधर रखूँ, इसको ऊपर करते हैं। ऊपर करने के बाद ये कैलकुलेटर है, ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे पहले से लिखी हुई है, इसके अंदर ही ऐड कर लेते हैं। तो प्लस 1.3724, 1.3724 और ये हमारे पास आ जाएगा 2.1482 कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 2.1482 लिख सकता हूँ, बाकी राउंड ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया? log x की। ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन अपना डालना बेहतर से सीख लीजिएगा। शायद मेरी प्रैक्टिस जो है इतनी अच्छी है नहीं इस साइन को डालने की, ठीक है। अब log x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है? हमें मालूम, यहाँ पे लिख देता हूँ log x। अगर आप ध्यान दें तो हमसे कहा गया था कि क्वेश्चन के अंदर कि आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है लॉस को अप्लाई करते हुए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? लॉग के लॉस तो अप्लाई कर लिए, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इस लॉग को भी यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब लॉग यहाँ से ख़त्म होगा तभी तो x की वैल्यू मालूम होगी, ठीक है। क्योंकि ऊपर जो है क्वेश्चन में यहाँ देखें कि इस क्वेश्चन को हमने किसके इक्वल रखा था? x के इक्वल रखा था। तो इसका मतलब x की वैल्यू मालूम कर लेंगे तो हमने ये किसके इक्वल आता है वो मालूम कर लिया। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो बेसिकली हमने x की वैल्यू मालूम करनी है और उस मकसद के लिए हम इस लॉग को भी रिमूव करेंगे। अब पिछले एक्सरसाइज में अगर आपको याद होगा, लॉग का उलट जो होता है वो एंटी लॉग होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूँगा तो यहाँ से लॉग ख़त्म हो जाएगा और इस नंबर का एंटी लॉग मालूम कर लेंगे और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा? x अप्रॉक्सीमेटली 2.1482, ठीक है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि सर लॉग गया कैसे? तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, दोबारा बता देता हूँ। देखिए, जब हम एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी जैसे मैं इधर कर देता हूँ, एंटी लॉग को इधर भी मल्टीप्लाई किया किसके साथ? log x के साथ, और इधर भी मल्टीप्लाई किया एंटी लॉग 2.1482, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा? लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, पीछे x बचा तो ये x आ गया, और सॉरी अभी गलत हो जाता, और यहाँ पे जो है इसके साथ एंटी लॉग भी लिखेंगे आप।
तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या चीज़, यहाँ पे लिखूँगा एंटी, क्योंकि इस साइड पे तो बच जाएगा ना, एंटी लॉग 2.1482, ठीक है। तो इस तरह से लॉग जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको अब मिटा देते हैं यहाँ से, ये गया यहाँ से मिट, यहाँ से भी मिट, और इन दी एंड एंटी लॉग बच गया। अब एंटी लॉग लेना आप लोगों को आता होगा, कैसे लेते हैं। अगर टेबल की मदद से ले रहे हैं तो आपको करेक्टरिस्टिक चाहिए होगा। करेक्टरिस्टिक इसमें कितना है, करेक्टरिस्टिक इसमें 2 है, ठीक है, यानी कि 2.1482। तो ये वाला हिस्सा इंटीग्रल पार्ट करेक्टरिस्टिक होता है और ये वाला हिस्सा जो है वो मेंटीसा होता है। तो करेक्टरिस्टिक 2 है और मेंटीसा जो है ये कितना है, ये है 0.1482, ठीक है, 0.1482 लिख दो या ये लिख दो। तो अब जो है आप क्या करेंगे, लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल में जाएंगे और 0.14 को आप 8 के अंदर देखेंगे और 2 का डिफरेंस इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर आपके पास एक आंसर आएगा और करेक्टरिस्टिक की मदद से उसका डेसिमल को सेट कर लेंगे, जैसे कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था। तो ये तरीका तो है आपका लॉग टेबल की मदद से। कैलकुलेटर की मदद से करना चाहते हैं तो आप सिंपल, आप मेरे मानो तो ये स्टेप लिख दीजिएगा, सॉरी मिटा ही दिया मैंने। आप ये स्टेप लिख दीजिएगा, इससे ये होगा कि चलो आपने लॉग टेबल की मदद से किया और कर कैलकुलेटर से लीजिएगा, तो ये भी एक अच्छी सीक्रेट थिंग हो जाएगी कि आपका क्वेश्चन ठीक भी हो जाएगा। और बहरहाल अपनी अपनी मर्ज़ी, अगर लॉग टेबल से कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप वैसे कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। तो ये कैलकुलेटर थोड़ा अलग किस्म का है, क्योंकि एंटी लॉग जो है उस कैलकुलेटर में जो मेरे पास पहले वाले हैं उसमें लिया नहीं जा रहा था, ठीक है, इसमें मैं ले सकता हूँ। तो मुझे एंटी लॉग किसका लेना है, 2.1482 का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आप अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ बटन दबाया और फिर लॉग का बटन दबाएंगे और फिर नंबर टाइप कर देंगे, ठीक है। तो मैंने शिफ्ट का बटन दबाया, उसके बाद 2.1482 है तो 2.1482, उसके बाद ये लॉग का बटन दबाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास एंटी लॉग। क्या है, 140.669 कर लो या 67 कर लो। हम जो है 140.67 कर लेते हैं इसको हटाने के बाद। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये x अप्रॉक्सीमेटली, सॉरी, कितना, 140.67, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एंटी लॉग से टेबल की मदद से मालूम करते तो वो भी बता देता हूँ। जब आप इसको देखते टेबल में तो आपके पास ये वाला नंबर वहाँ पे आ जाता, ठीक है। फिर आप करेक्टरिस्टिक कैसे सेट करते, यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए, यहाँ से 2 डिजिट आगे, क्योंकि करेक्टरिस्टिक 2 है, आगे बढ़ा देते और इस तरह 140.67। तो जिन्होंने वो एक्सरसाइज टेबल वाली देखी उनको बात समझ में आ गई होगी, तरीका तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का पहला पार्ट जो है मुकम्मल हुआ। आसान सा है, सबसे पहले लेट करो, उसके बाद दोनों तरफ लॉग लो, फिर लॉग को वैल्यूज़ लेने के बाद प्रोडक्ट लॉज यानी लॉज अप्लाई करने के बाद एंटी लॉग लो और फिर कैलकुलेटर से मालूम कर लो, ठीक है। तो अगला पार्ट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, तो इसको भी एवेलुएट करना है लॉज को अप्लाई करते हुए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और इसे लेट कर लेंगे हम x के इक्वल, ठीक है। तो लेट x इज़ इक्वल टू किसके आ गया, 65.89 डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा 7.392। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले आते हैं ताकि लॉग के लॉज अप्लाई कर सकें। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, दोनों तरफ कॉमन लॉग लें तो ये क्या हो जाएगा, x के साथ भी लॉग आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग x और इधर भी लॉग आ जाएगा 65.89 डिवाइड बाय 7.392, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट्स भी डाल सकते हैं, विदाउट ब्रैकेट्स भी चल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ लगेगा। तो क्वोशिएंट लॉ क्या कहता है, हमारे दरमियान में माइनस आ जाता है, तो लॉग 65.89 माइनस फिर लॉग आ जाएगा 7.392, ठीक है। अब लॉग टेबल की मदद से भी आप वैल्यूज़ मालूम कर सकते हो और कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ कैलकुलेटर की मदद से मालूम करता हूँ। तो कैलकुलेटर हमें चाहिए, तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। तो हमें चाहिए
1.89 इसका लॉग लेना है तो ये लॉग का बटन, तो 1.819 लिख सकते हैं या 1.8189 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.8189 माइनस सेकंड का लॉग लेते हैं, तो दोबारा से हमें इसको ज़ीरो किया, 7.392 है तो 392, और ये इसका लॉक का बटन दबाया तो ये वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी है 0.8688 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8688। ठीक है, तो ये दोनों लॉग की वैल्यूज़ आ गई। और एक चीज़ दोबारा भूल गया, अभी इक्वल का साइन ही जैसे ही लॉग की वैल्यूज़ आप लें तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल आप डाल दीजिए। ठीक है, तो इस साइड पे तो लॉग चलता चला आ रहा है, तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें से ये माइनस कर देते हैं। तो इसमें से ये वैल्यू माइनस करें तो दोबारा शुरू से ही लिख लेते हैं, इसको ऊपर करते हैं सबसे पहले, तो ये गया ऊपर, नीचे कैलकुलेटर अब आ सकता है, तो शुरू से ही कर लेते हैं 1.8189 माइनस 0.8688। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9501, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.9501, और यहाँ पे क्या चल रहा है log x। अब हम क्या करेंगे, log को रिमूव करेंगे दोनों तरफ से, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, दोनों तरफ एंटी लॉग लिख लेते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा x, और इधर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल, और इधर बच जाएगा एंटी लॉग 0.95 भी लिख सकते हैं, या 9500 भी लिख सकते हैं, या 9501 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेट इसीलिए अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल डाला है कि ये सब नियरेस्ट वैल्यू है। मेन इंपॉर्टेंट सबसे पहला और दूसरा डिजिट होता है। ठीक है, तो ये आपका तकरीबन एक जैसा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, आई होप कि ये चीज़ पता चल गई होगी एंटी लॉग यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि दोबारा बता देता हूँ जो शायद इस पार्ट को देखें, दोनों तरफ जब एंटी लॉग लेंगे तो इधर भी एंटी लॉग आ जाएगा और इधर भी एंटी लॉग आ जाएगा। ठीक है, तो इधर का एंटी लॉग को ख़त्म कर देगा तो x बच जाएगा, और इधर एंटी लॉग के साथ ये वैल्यू आ जाएगी जो कि मैंने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गई। इसके बाद आगे अगर चलें तो अब आप टेबल की मदद से भी मालूम कर सकते हो और कैलकुलेटर की मदद से भी मालूम कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा लिख दो, ताकि अगर जो टीचर कहे टेबल की मदद से मालूम करो तो उनको ये लगे कि आपने टेबल की मदद से किया। तो करैक्टरिस्टिक आसान सा है, पॉइंट से पहले वाला नंबर करैक्टरिस्टिक होता है। मैंटीसा भी पहचानना आसान सा होता है, डेसिमल पार्ट जो है वो मैंटीसा कहलाता है, तो 0.9501। ठीक है, तो अब टेबल में जाएंगे, एंटी लॉग के 0.95 को 0 में देखेंगे और 1 का डिफरेंस उसमें ऐड कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वही अभी कैलकुलेटर से भी आने वाला है। ठीक है, तो कैलकुलेटर से तो हम क्योंकि एंटी लॉग मालूम कर रहे हैं तो इसको कैलकुलेटर लेकर आते हैं, पहले फिर बताता हूँ। तो ये कैलकुलेटर हमारे पास आ गया, इसको ज़ीरो किया तो नंबर है 0.9501। तो यहाँ पे पहले तो शिफ्ट का बटन दबाया जाएगा, तो जो कि दबा दिया, उसके बाद 0.9501 0.9501, और ये एंटी लॉग तो ये आ जाएगा 8.91। तो 8.91 अगला नंबर लिखें तो 4 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे चलो लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे x जो है वो कितना आ गया, अप्रॉक्सीमेटली x की वैल्यू आ गई 8.914। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली x की वैल्यू आ गई जो कि हमने मालूम करनी थी, और इसके साथ ही क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो भी समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे अगर एवेलुएट करें तो सबसे पहले लिखा जाएगा सॉल्यूशन लिखने के बाद इसे लेट कर लेते हैं x के इक्वल। तो यहाँ पे लेट लिखा, x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। x के इक्वल रखने के बाद दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। स्टेटमेंट लिखने के बाद दोनों तरफ लॉग लें तो इधर आ जाएगा कॉमन लॉग से लॉग x, और इधर आ जाएगा लॉग लिखने के बाद क्वेश्चन लिख देंगे 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा,
यहाँ पे 9.712 मल्टीप्लाई 4.171 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इधर क्वोशिएंट लॉ लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि दरमियान में माइनस है। तो इधर थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाने वाला है ये, तो पीछे से शुरू करते हैं। तो इधर से शुरू कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, पिछले एक्सरसाइज में प्रैक्टिस की होगी, तो ऊपर वाला जो है 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 ये लिखा। ये लिखने के बाद दरमियान में माइनस आ जाएगा और फिर लॉग आ जाएगा 9.712 मल्टीप्लाई 4.171, ठीक है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब दोबारा यहाँ पे लॉज अप्लाई हो जाएंगे, तो दोबारा से लॉज अप्लाई करें तो अब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट लॉ लगेगा। तो ये हो जाएगा लॉग 47.27 प्लस फिर आ जाएगा लॉग 5.321, उसके बाद माइनस। अब क्योंकि बाहर माइनस है तो फिर ब्रैकेट चेंज होंगी, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेते हैं, ठीक है। तो यानी साइन चेंज हो जाएंगे जब ओपन करेंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग 9.712 फिर प्लस प्रोडक्ट ला लगेगा लॉग 4.171 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब एक स्टेप में ऐसे करते हैं, माइनस का साइन ही चेंज कर, यानी ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन जो आसान लग जाए, अगले में वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग 47.27 प्लस फिर आ जाएगा लॉग 5.321 माइनस फिर आ गया लॉग 9.712 फिर माइनस। अब साइन चेंज हो गया, ब्रैकेट ओपन हुई थी, तो यही मकसद था इस स्टेप को करने का, 171। अब जो है मैं कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ मालूम कर लेता हूँ। जब वैल्यूज़ मालूम करते हैं तो हम अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल डाल देते हैं, ठीक है। और इधर जो है लॉग x चलता हुआ आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली का साइन अगेन से मुझसे सही से नहीं डाला। अब जो है क्या करेंगे, कैलकुलेटर चाहिए, तो ये आ गया, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि सब वैल्यूज़ लिख सकें। ये ऊपर कर लिया और यहाँ पे ये आ गया कैलकुलेटर, ठीक है। अब वन बाय वन मालूम करते जाते हैं। तो सबसे पहले है 47.27 और ये लॉग, तो ये आ गया 1.674 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.674, उसके बाद 5 की जगह 6 कर लेते हैं, ठीक है, एक बढ़ा देते हैं 16746, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, दोबारा से इसको ज़ीरो किया और यहाँ पे है 5.321 और ये लॉग लिया, तो 0.72, उसके बाद आ गया 51 है तो 52 कर दीजिए, एक बढ़ा दीजिए, तो ये आ गया। उसके बाद फिर माइनस का नंबर है, तो दोबारा से इसको ज़ीरो किया, उसके बाद 9.712, तो 9.712 और ये आया हमारा लॉग, तो ये आ जाएगा 0.98, आगे है 73, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस, अगला करें तो ये कितना आ जाएगा 4.171 और ये लॉग लिया, तो ये आ जाएगा 0.6202, ठीक है। तो 6202 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसे कैसा रहने देते हैं। अब जो माइनस के हैं उन दोनों को जमा कर लो और जो प्लस के उन दोनों को जमा कर लो और फिर एक स्टेप आगे कर दीजिएगा, इस तरह सही रहेगा, वरना इकट्ठा कैलकुलेटर पे भी सारे लिख के कर सकते हो। तो चलिए पहले माइनस के जमा कर लेते हैं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो इसको जमा करें, इसके अंदर पॉइंट, ये आ गया 0.9873 और ये हमारे पास आ गया 1.6075, तो माइनस की आई 1.6075, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, जैसे -2, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, जैसे -2 और -2 कितना हो जाता है, माइनस का 4 हो जाता है। तो किया तो हमने ऐड ही ना, दोनों माइनस के एक जैसे साइन थे तो इसलिए -4 हो गया। इसी तरह इसको और इसको दोनों माइनस के थे तो दोनों नंबर जमा करेंगे, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आएगा। आई होप ये चीज़ आपको आती होगी, ठीक है। उसके बाद नहीं समझ में आ रहा तो पूरा कैलकुलेटर पे एक बार ही सारा ऐसे लिखिए, प्लस ये लिखिए, फिर प्लस ये, फिर माइनस ये, फिर माइनस ये और इक्वल दबा दीजिए,
डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों जमा किए, इन दोनों को कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 0 किया, 1.67 1.67 और 46 है, 46 फिर प्लस 0.7252 और ये हमारे पास आ जाएगा 2.3998। तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे इसको सही करते हैं, इसको ऊपर भी करना होगा, हिल गया। तो 2.39 2.39 उसके बाद 98, ठीक है। तो ये दो प्लस के आंसर हो गए और ये दो माइनस के आंसर हो गए। अब इस प्लस में से ये माइनस कर दो, ठीक है। तो हमारे पास log x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, log x, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दिया अगर 1.6075 तो हमारे पास आ जाएगा 0.7923। ये हमारे पास log x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये आने के बाद अब एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। तो ये लिख दिया मैंने, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब एंटी लॉग दोनों तरफ लेंगे तो इधर x बच जाएगा, इधर अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल, और इधर बच जाएगा एंटी लॉग, और किसका लेंगे 0.7923 का। तो इसमें करेक्टरिस्टिक जो टेबल की मदद से करेंगे उनके लिए करेक्टरिस्टिक 0 है, और मेंटीसा जो है वो कितना है, वो है 0.7923, ठीक है। चाहे आप कैलकुलेटर से भी कर रहे हो, ये दोनों लिख दीजिए, चेक करने वाले को ये लगेगा कि आपने टेबल की मदद से किया, ठीक है। टेबल में भी 0.79 को 2 में देखेंगे, 3 का डिफरेंस ऐड कर देंगे और जो जवाब आएगा वही जवाब हो जाएगा। डेसिमल को हिलाएंगे नहीं क्योंकि करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है। तो चलिए एंटीलॉग मालूम करते हैं। तो कैलकुलेटर चाहिए, तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर, 0.7923 है, 0.7923 यही है, आई थिंक 0.7923, ठीक है। तो इसको हम अगर एंटीलॉग लेंगे तो 6.19 में नीचे लिख लेता हूँ, 6.19। तो यहाँ पे आ जाएगा x अप्रॉक्सीमेटली कितना, 6.19, ठीक है। और आगे है 8 की जगह हम 6.199 कर सकते हैं। और अगर 2 हिस्सों में करेंगे तो 6 पॉइंट, यहाँ पे देखिए, अब 2 हिस्सों में करेंगे तो 6 पॉइंट, ये 9 यानी कि एक बढ़ा देंगे इधर तो ये 10 बन जाएगा, और एक इधर आ जाएगा तो 6.20 बन जाएगा, ठीक है। यानी 199 के बाद 200 होता है, आप ये भी समझ सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा 5 से बड़ा नंबर होता है तो उससे पहले वाले में एक बढ़ा देते हैं। अब 9 के बाद जब इस 9 में एक बढ़ाएंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो 10 बन जाएगा तो इधर 0 लिख देंगे, और एक आगे जो बच गया ना, क्योंकि 10 बना था, और एक कितना हो गया 2, तो 6.20 बन जाएगा, ठीक है। तो आप 6.20 भी लिख सकते हो और 6.19 भी लिख सकते हो। तो ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन इसी लिए है कि आपका जो भी जवाब आए वो उसमें 6 जो है वो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेथड आप लोगों को समझ में आ गया। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जवाब नियरेस्ट भी आ जाएगा, या टीचर जो समझाना चाहेगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखा जाएगा सोल्यूशन, उसके बाद इसे लेट कर लेते हैं x के इक्वल। तो यहाँ पे लिखा लेट x इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा, रेडिकल का साइन है 3 है, इंडेक्स 27.98, इधर डिवाइड बाय इधर आ जाएगा 28.73 और इसका इंडेक्स 2 है। अब हम क्या करेंगे, देखिए लॉग के थ्रू करना है तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली, टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इधर आ जाएगा log x, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास लॉग लिख लेंगे, और साथ में ये वैल्यू दोबारा से राइट डाउन कर देंगे। तो 27.98, इधर आ जाएगा इंडेक्स 3, इधर आ जाएगा फिर से 28.73, इधर इंडेक्स 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ लग जाएगा। तो क्वोशिएंट लॉ लगेगा तो क्या हो जाएगा, log x इज़ इक्वल टू, इधर आ जाएगा log 3 इंडेक्स 27.98, दरमियान में माइनस, फिर log आ जाएगा, फिर इंडेक्स हमारा 2 है 28.73, ठीक है। तो क्वोशिएंट लॉ लगा तो माइनस में हो गया ये। आगे अगर चलेंगे तो अब क्या हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा log x चाहे लिखो या इक्वल डाल के कर लो, एक ही बात है, ठीक है। इक्वल ही डाल के कर लेते हैं ताकि थोड़ा साफ़ सुथरा आपको नज़र आए। तो यहाँ पे
अब हम या पावर लॉ लगाएंगे, तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 27.98 की पावर 1/3 माइनस इधर लॉग लिखा 28.73 की पावर आ गया 1/2। जब पावर लॉ लगेगा तो पावर शुरू में आ जाती है, तो 1/3 अंदर बच जाएगा लॉग 27.98 और इधर 1/2 शुरू में आ जाएगा लॉग 28.73 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अब हमने पावर लॉ लगा दिया। अब क्या करेंगे, हम लॉग की वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही लॉग की वैल्यूज़ मालूम करेंगे तो अब हम इक्वल के बजाय अप्रॉक्सीमेटली का साइन डाल देंगे। तो 1/3 तो वैसे का वैसा रहेगा। लॉग की वैल्यू मालूम कर लेते हैं 28 पॉइंट, ये आ गया कैलकुलेटर। ठीक है, तो क्या है 27.98 और ये लॉग लिया तो 1. ठीक है 4468 कर लेते हैं, क्योंकि आगे 4 है तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2 ऊपर से उतरा। आगे लॉग की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 28.73 और लॉग मालूम करना है, तो ये लॉग मालूम किया, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट डालने के बाद 1.4583 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये हिस्सा जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, ये हिस्सा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो चलिए इसको 2 से ही कर देते हैं। रकम लिखी हुई है यहाँ पे, तो डिवाइड बाय बस 2 कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 0.7292 कर लेंगे, 7292, क्योंकि आगे 6 है तो 5 से बड़ा है तो इधर एक बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे अगर चलेंगे तो अब अगला नंबर क्या है 1.4468 डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो डिवाइड बाय 3 तो ये आ गया 0.4823 कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4823 कर लेंगे क्योंकि आगे 6 है और ये आ गया हमारे पास, और इसको हटाते हैं। ठीक है, ऊपर x तो लिखा ही नहीं था लॉग के साथ। ठीक है, तो ये छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती हैं, अगर कुछ हो जाए तो आपको चीज़ें तो समझ में आ ही रही हैं कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। तो log x अभी भी कंटिन्यू रहेगा। इन दो वैल्यूज़ में क्या करेंगे, अब फिर माइनस करना है। ठीक है, तो अब हम यानी कि इसमें से ये माइनस करनी है, तो ये रकम तो यहाँ पे पूरी लिखी हुई है, इसको लिखा रहने देते हैं। इसी के अंदर से माइनस का बटन दबाया और 0.7292 ये किया तो हमारे पास आ गया ये वाली वैल्यू। तो ये क्या है, -0.2469 आगे 5 से छोटे नंबर हैं सारे, तो इसलिए इसको हटा दिया। और अब हम यहाँ पे इक्वल डाल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर एक गलती हो रही है, तो यहाँ अप्रॉक्सीमेट इक्वल से भी सही हो जाता है, ऐसा नहीं है नहीं सही होगा, पर अप्रॉक्सीमेटली सही है क्योंकि अंदाज़न जवाब ही तो है ये। अब क्या करें, देखिए इधर जो है हमारे पास log x है। अब यहाँ पे दो मसले हैं, दो मसले क्या कि पहला मसला तो ये log को ख़त्म करेंगे तो एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करना है इधर भी और इधर भी, लेकिन हम इस साइड पे एंटी लॉग ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि -0.2469 है। अब जब स्टार्ट में माइनस होता है इसका मतलब क्या, ये पूरा नंबर माइनस का है। ठीक है, इस बात को ऐसे समझिए, अगर यहाँ पे जैसे -1.2469 होता, ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर माइनस का है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे होता तो इसका मतलब क्या होता है कि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो चीज़ें याद आ गई होंगी। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो इसके अंदर करेक्टरिस्टिक कितना है हमारे पास 0, और मेंटीसा जो है वो कितना है, वो हमारे पास है 0.2469। अब क्योंकि माइनस स्टार्ट में है तो इसका मतलब ये मेंटीसा जो है ये भी माइनस का है। और आप लोगों को बात याद आएगी कि एंटी लॉग में हम मेंटीसा जो है वो पॉजिटिव रखते हैं ताकि हम वैल्यू मालूम कर सकें। जब आप एंटी लॉग का टेबल देखेंगे तो वहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती। तो आपको याद भी आया होगा हमारा मेन पर्पस क्या होगा कि अब इस हिस्से को पॉजिटिव बनाना।
ठीक है, अब इस हिस्से को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस हिस्से को पॉजिटिव बनाना आसान है। एक क्वेश्चन मुझे याद है कि आप लोगों ने पहले भी समझा था। तो हम अपनी तरफ से अब कोई भी एक नंबर प्लस कर देंगे और वही नंबर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये नंबर 1 से भी छोटा है तो इसलिए अगर हम +1 और -1 ऐड यानी कि 1 को इस्तेमाल करेंगे तब भी हमारा ये पॉजिटिव बन सकता है, तो इसलिए 2 करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, काफ़ी बच्चे कहते हैं सर 1 ही क्यों कर रहे हैं, 2 ही क्यों कर रहे हैं, तो इस नंबर पे डिपेंड करता है, क्योंकि 1 से छोटा नंबर है। जब 1 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो पॉजिटिव मेंटीसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपनी तरफ से जो है मैं यहाँ पे क्या करूँगा, log x अप्रॉक्सीमेटली एक बार -1 कर लेता हूँ, एक बार +1 कर लेता हूँ, और यहाँ पे -0.2469 तो पहले से ही है। ठीक है, एक्चुअली ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये देखो ये दोनों एक दूसरे से कट गया तो ये वैसे का वैसा रह गया, तो इससे क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहरहाल आगे अगर चलेंगे तो अब क्या करेंगे हम, तो देखिए अब मैं इस +1 में से जब ये माइनस करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इस तरह मेंटीसा जो है हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। तो चलिए 1 में से माइनस करते हैं, इसको करते हैं यहाँ ऊपर, और ये आ गया हमारा कैलकुलेटर 1। ठीक है, -0.2469 है, 2469, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7531, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव 0.7531। ठीक है, तो इस हिस्से का जवाब ये आया। ठीक है, और ये जो है वो -1 वैसे का वैसा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली है तो यहाँ पे आ जाएगा log x। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब एक और चीज़, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप लोगों को याद होगा करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा जो है उसको एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो -1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और प्लस 0.7531, ये हमारा डेसिमल पार्ट यानी मेंटीसा हो गया। अब इन दोनों को मैं इकट्ठा लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ऐसे, डेसिमल से पहले वाला नंबर करेक्टरिस्टिक होता है तो ये करेक्टरिस्टिक बन गया, और ये 7531 जो है ये हमारा पॉजिटिव मेंटीसा बन गया। ठीक है, अब इसका एंटीलॉग ले सकते हैं, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ इकट्ठा लिख लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको आपने पहले की हुई है तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सॉरी, इक्वल डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली -1.7531। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब दोनों तरफ मैं एंटीलॉग ले सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये वाला हिस्सा जो है वो पॉजिटिव है और करेक्टरिस्टिक सिर्फ माइनस का है। तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। स्टेटमेंट लिखने के बाद जो है दोनों तरफ एंटीलॉग लेंगे तो एंटीलॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर x बच जाएगा और इधर हमारे पास एंटीलॉग बच जाएगा। तो ये एंटीलॉग -1.7531। अब आप कैलकुलेटर लॉग टेबल की मदद से जो है 7.75 को 3 में देखेंगे, 1 का डिफरेंस ऐड कर लेंगे और जो जवाब आएगा उसके अंदर जो है -1 का करेक्टरिस्टिक से डेसिमल सेट कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया एंटीलॉग के टेबल से, लेकिन अभी मैं कैलकुलेटर की मदद से भी आपको सिखा रहा हूँ, तो ज़्यादातर बच्चे इस तरह से ही करेंगे। पिछले साल मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो कहने के बावजूद भी जब कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो इनको फिर इस तरह से भी बता देना चाहिए। ठीक है, तो एंटीलॉग टेबल से तो मालूम करना आसान है, कैलकुलेटर से थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट है जो कि आपको समझना होगा, इसलिए इससे कर लेते हैं। तो देखिए 0.7531 का एंटीलॉग मालूम करना है, तो सबसे पहले तो शिफ्ट का बटन दबाएंगे। ठीक है, और 7531 और ये एंटीलॉग का बटन दबाया तो 5.66, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इस वैल्यू को। ये हमारे पास आया 5.663। 6 के बाद 9 है तो 5 से बड़ा है तो 37 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एंटीलॉग आया। अब इसमें जो है करेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास -1 है, तो ये चीज़ आपको याद होगी, इसको हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होगी कि जब हमारा माइनस करेक्टरिस्टिक होता है तो हम लेफ़्ट साइड पे मूव करवाते हैं डेसिमल को, और जब पॉजिटिव होता है तो हम राइट साइड पे मूव करवाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे डेसिमल यानी कि करेक्टरिस्टिक माइनस है तो लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे, तो कितने डिजिट 1 करेक्टरिस्टिक है तो 1 डिजिट मूव करवाएंगे। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, जब 0.5667, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट से पहले ज़ीरो लगा दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 4 डिजिट में अगर आंसर चाहिए तो आपको आप क्या कर लेंगे, 0.5663 के बाद 7 है, 7 5 से बड़ा है तो 3 में 1 बढ़ा देंगे और पिछले को ख़त्म कर देंगे। तो 0.5664 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब काफ़ी टीचर होंगे कि उनको ये चीज़ पता ना चले कैलकुलेटर से किया, तो इसके लिए आप करेक्टरिस्टिक को अलग शो कर दो, जो कि क्या है -1, और मेंटीसा जो है उसको अलग शो कर दो, ठीक है। और अच्छा, मेंटीसा के आगे आप अप्रॉक्सीमेटली का साइन डाल दोगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, वरना इक्वल भी चल जाता है। तो ये कितना है, 0.7531। अब हमारे पास x की वैल्यू, क्योंकि एंटीलॉग इसका ले लिया, तो वो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, ठीक है, ये वाला, तो 0.5664, ठीक है, 66 थोड़ा सही नहीं लिखा गया, 664, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। जब एंटीलॉग लिया तो हमारे पास ये था, और करेक्टरिस्टिक क्योंकि -1 था तो फिर ये आंसर हो गया। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जिन्होंने पीछे से वीडियो देखी है उनको समझ में आ गई होगी, जिनको नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को दोबारा देखिए या फिर पीछे से देखना शुरू करिए, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं 1 बाय 1 अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद x इज़ इक्वल टू कितना है, 129.4 डिवाइड बाय, नीचे है 27.37, ऊपर इंडेक्स 7 है, नीचे जो है वो 3 है, ठीक है। अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। स्टेटमेंट लिखने के बाद अब दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो इधर आ जाएगा हमारे पास log x, और इधर आ जाएगा log, और यहाँ पे है 129.4, और नीचे है हमारे पास 27.37 इंडेक्स 3। क्वोशंट लॉ लग जाएगा इधर, तो क्वोशंट लॉ लगाएंगे तो आ जाएगा log, और यहाँ पे 129.4, और माइनस आ जाएगा अब दरमियान में, और यहाँ पे भी आ जाएगा 27.37, और ये 3। क्वोशंट लॉ लगाने के बाद अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे और फिर पावर लॉ लगा देंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले चेंज कर लेते हैं इसको। तो 129.4, और यहाँ पे आ जाएगा 1/7, और इधर आ जाएगा log 27.37, और होल की पावर आ जाएगी 1/3। अब पावर लॉ लगा देते हैं। पावर लॉ लगेगा तो 1/7 जो है शुरू में आ जाएगा, इधर आ जाएगा log 129.4, इधर भी आ जाएगा log, सॉरी 1/3 लिखना भूल गया, 27.37, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप log की वैल्यूज़ जो है कैलकुलेटर से वो मालूम कर लो। तो चलिए कैलकुलेटर लेकर आते हैं। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। सबसे पहले है 129.4, इसका लॉग लिया तो 2.1119, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/7। अब इक्वल का साइन नहीं आएगा, लॉग की जब वैल्यूज़ मालूम करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/7 वैसे का वैसा। लॉग की वैल्यू क्या आई है, 2.1119, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा 1/3। इधर लॉग की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, ठीक है। अब नज़र आ रहा होगा आपको। तो इधर करेंगे तो क्या है 27.37, तो ये आ गया 37, और यहाँ पे लॉग किया तो 1.4373 कर लेते हैं, ठीक है। तो 1.43 और उसके बाद 73, ठीक है, राउंड ऑफ हो गया। अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 3 है, तो डिवाइड बाय 3 करूँ इसको, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.4791 कर लेते हैं, ठीक है। तो -0 लिख लेते हैं, पॉइंट खाली नहीं लिखते, 0.4791। इसके बाद जो है इधर इसको डिवाइड करेंगे, दोबारा से 0 कर लेते हैं, 2.111, उसके बाद 9 डिवाइड बाय 7 है, तो ये 7 किया, तो ये आ गया 0.0.3
3017, ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल आ गया। अब जो है दोबारा से माइनस हो रहा है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये रकम तो यहाँ लिखी हुई है, तो माइनस का बटन दबाया और 0.4791, तो ये मेरे पास आ जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा -0.1774, ठीक है। तो ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई। अब इस माइनस को ख़त्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि एंटी लॉग लेना होगा। यहाँ पे हमारे पास log x है, तो एंटी लॉग माइनस की वैल्यू का नहीं लिया जा सकता, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी तरफ से हम -1 और +1 ऐड कर देंगे और ये ऊपर से -0.1774 उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अभी कितना आ जाएगा, इस प्लस में से ये माइनस कर दो, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास, इसको ऊपर करना पड़ेगा, तो ये आ गया। कैलकुलेटर शुरू से ही कर लेते हैं। देखिए +1 में से +1, अगर ये समझ में नहीं आ रहा +1 -1 या कोई भी मसला है, तो इससे पिछले पार्ट में जो है मैंने सारी डिटेल बताई, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो 1 -0.1774, तो ये मेरे पास अब पॉजिटिव चाहिए था, तो पॉजिटिव आ गया। कितना, 0.8, उसके बाद 226, ठीक है, और साथ में अब ये प्लस का हो गया और साथ में ये -1 जो बचा था ये हो गया, ठीक है। इस कैलकुलेटर को हटा देते हैं। अब देखिए इस -1 को, यहाँ पे क्या है, log x चल रहा है ना साथ में, तो यहाँ पे भी log x चाहे लिखो या खाली अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल डाल के आगे चला लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो चलो ऐसे ही चल लेते हैं आगे। तो अब देखिए इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -1, ठीक है, पॉइंट, और इधर आ जाएगा 8226। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो है करेक्टरिस्टिक है और ये हमारा जो है वो मेंटीसा है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, पिछले पार्ट में ये डिटेल बताई थी, नहीं समझ में आ रहा तो आप उसे देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इकट्ठा लिख लेता हूँ और यहाँ पे क्या है, हमारे पास log x चल रहा है। अब मैं दोनों तरफ जो है एंटी लॉग ले सकता हूँ, तो चलिए स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। स्टेटमेंट लिखने के बाद दोनों तरफ अगर एंटी लॉग लूँ तो यहाँ पे log एंटी लॉग से कैंसिल होके x बच जाएगा और इधर आ जाएगा एंटी लॉग, ठीक है, 0.8226। अब एंटी लॉग अगर टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका करेक्टरिस्टिक कितना है, वो है -1 और मेंटीसा कितना है। वैसे ये स्टेप तो आप कर ही दीजिएगा, मेरा अप्रॉक्सीमेटली डाल लीजिए यहाँ पे। तो अब ये कितना हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू, तो अब मुझे चाहिए कैलकुलेटर, तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर और इधर शिफ्ट का बटन दबा चुका हूँ पहले से। तो 0.8226 है, तो 0.8226 इसका एंटीलॉग लेना है, तो ये एंटीलॉग लिया तो ये जवाब आ जाएगा क्या, 6.646 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं 6.6466, ठीक है, आगे 0 से राउंड ऑफ कर देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली इसको सेट करना पड़ेगा। तो करेक्टरिस्टिक माइनस का है तो इट्स मीन के लेफ्ट साइड पे डेसिमल को मूव करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब एक डिजिट इधर मूव करवाएंगे तो 0.66466 आ जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.66, अगर 4 डिजिट लिखने 4, 6 के अंदर एक बढ़ा दो और ये ख़त्म हो जाएगा तो 7 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 0.6647, ठीक है, और यहाँ पे ये आंसर लिख दिया। तो इस तरह से ये हमने x की वैल्यू जो है वो मालूम कर ली। तो पार्ट नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा लेट लिखने के बाद x इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा, 39.24, इधर मल्टीप्लाई, फिर आ जाएगा 1.931, इधर आ जाएगा इंडेक्स 3 और ये डिवाइड बाय, ठीक है, सीधी लाइन डालनी होगी, तो ये डिवाइड बाय, उसके बाद नीचे है 64.4, ठीक है, और इंडेक्स 4 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा 23.91। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। स्टेटमेंट लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इधर लिख सकता हूँ log x, ठीक है, और इधर भी लिख लूँगा log, और इसके बाद ये क्वेश्चन पूरा। तो
39.24 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा 1.931 इंडेक्स 3, ठीक है। तो ये 3 सही से नहीं लिखा गया था। उसके बाद आ जाएगा 64.4 इंडेक्स 4 और यहाँ पे आ जाएगा 23.91। तो दोनों के साथ लॉग आ गया। दोनों के साथ लॉग आने के बाद अब यहाँ पे कौन सा लगेगा लॉ, यहाँ पे क्वोशंट लॉ लगेगा क्योंकि एक एंड नीचे है और एक एंड ऊपर है, ठीक है। तो चलिए क्वोशंट लॉ लगाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, थोड़ा खुला खुला करके करना पड़ेगा, क्वेश्चन काफ़ी लंबा जाने वाला है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अब देखिए ये इक्वल का साइन मैं शुरू में डाल देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे log x चल रहा है, ठीक है। तो इक्वल का साइन डाला, इधर आ जाएगा हमारे पास log और साथ में क्या आ जाएगा ये 39.24 और साथ में मल्टीप्लाई और यहाँ पे आ जाएगा 1.931, ठीक है। और ये 3, अब ये ब्रैकेट डाल देते हैं इधर, या ना भी डालो तब भी यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ ही लगेगा अगले में। अब ये क्वोशंट लॉ का माइनस और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log, नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या है 64.4, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई और इधर आ जाएगा 23.91 और इसका तो इंडेक्स 2 ही है जो कि लिखा नहीं हुआ। तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल लो या ना डालो, ठीक है। तो क्वोशंट लॉ हमारा लग गया। अब हम डालेंगे यहाँ पर इन पे और इन पे प्रोडक्ट लॉ। तो मल्टीप्लाई है, अब ये ऐड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log और इधर आ जाएगा हमारे पास 39.24, ठीक है। और ये रेडिकल, फिर प्लस, फिर आ जाएगा log और यहाँ पे आ जाएगा 1.931 और ये दोनों प्लस हो गए। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी ताकि आगे साइन बदल सके। तो यहाँ पे आ जाएगा log, उसके बाद यहाँ पे 64.4 और इधर 4 आ जाएगा इंडेक्स, उसके बाद फिर प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में थे इसलिए दोनों प्लस हो रहे हैं प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग। फिर log आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 23.91 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं इन दोनों और साथ में इनको एक्सपोनेंशियल में भी बदल लेते हैं ताकि आगे पावर लॉ लगा सकें। तो इसको ऊपर करते हैं, ये हो गया ऊपर और यहाँ पे अब मेरे पास आ जाएगा साथ साथ इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करें तो यहाँ पे आ जाएगा 39.24। जब यहाँ कुछ नहीं होता, जब यहाँ कुछ नहीं लिखा होता इट्स मीन यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। ये चीज़ पता होगी, नहीं पता तो बता दी। उसके बाद प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा log और साथ में आ जाएगा 1.931 और 1/3 है तो यहाँ पे आ गया 1/3। उसके बाद माइनस, ठीक है। अब log और उसके बाद क्या आ जाएगा 64.4, यहाँ पे आ जाएगा 1/4। बाहर माइनस था तो अब साइन जो है वो बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा अब दोबारा माइनस का। इधर आ जाएगा log 23.91 और यहाँ पे 1/2, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो 2 होता है इसका मतलब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में हो गया। अब पावर लॉ लग सकता है इधर, तो पावर लॉ लगा देते हैं। तो 1/2 शुरू में आ जाएगा, पीछे बच जाएगा log 39.24, इधर प्लस 1/3 शुरू में आ जाएगा, ठीक है। तो पीछे बच जाएगा log 1.931, इधर माइनस 1/4 शुरू में आ जाएगा और इधर आ जाएगा log 64.4, इधर माइनस 1/2 शुरू में और आ जाएगा log 23.91, ठीक है। अब इन सारों की log की वैल्यूज़ मालूम कर लो कैलकुलेटर से, ठीक है। तो इसको ऊपर ही कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर लेकर आते हैं। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर, इसकी मदद से 1 बाय 1 करते हैं। तो ये क्या है 39.24, तो 39.24 और ये log लिया तो 1.5937, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1/2, साथ वैसे का वैसा रहेगा। रॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5937, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर 1/3 आ जाएगा। अब फिर log की वैल्यू मालूम करेंगे, तो अब किसकी करेंगे, इसकी। तो 931, इसमें log की वैल्यू मालूम करेंगे तो 0.285
0.28 आ जाएगा, 0.2858 राउंड ऑफ करने के बाद। फिर -1/4 आ जाएगा। अब इधर लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे, तो दोबारा से ज़ीरो किया, 64.4 और ये लॉग की वैल्यू है 1.8089 आ जाएगा, 1.8089, ठीक है। -1/2 इधर लॉग की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 23.91, ठीक है। और ये लॉग लिया तो 1.3786 कर देंगे, ठीक है। तो 86 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो सारी लॉग की वैल्यूज़ ले ली। अब जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये 3 से हो जाएगी, और ये जो है 4 से, और ये 2 से, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते चले आ रहे थे। तो चलिए इनको करते हैं। तो पहला डिजिट क्या है, 1.5937, तो 1.5937 डिवाइड बाय 2 है, तो डिवाइड बाय 2 किया तो आगे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये अप्रॉक्सीमेटली हो गया, तो यहाँ पे 0.79, उसके बाद 68 ही लिख लेते हैं, 68, क्योंकि 5 से पहले इवन नंबर ही है। उसके बाद इस पे चलें तो 0.2858 है, तो 0.2858, तो डिवाइड बाय 3 है, तो डिवाइड 3, तो ये आ गया 0.09, तो यहाँ पे प्लस 0.09, उसके बाद है 3 कर लेते हैं, 3, ठीक है, राउंड ऑफ हो जाएगा बाकी। उसके बाद आगे अगर चलें तो 1.8089, 1.8089, तो डिवाइड बाय कितना, 4, ये आ जाएगा 0.4522, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और 0.4522। उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो अगला डिजिट है 1.3786, 1.3786 डिवाइड बाय कितना है, 2, तो ये डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ जाएगा, तो माइनस डालेंगे, 0.6893 है, तो 6893 लिख लेंगे। ये दोनों माइनस के इन दोनों को जमा कर लो, और ये दोनों प्लस के इन दोनों को जमा कर लो, ठीक है। तो पहले प्लस वाली कर लेते हैं, तो प्लस वाली इसको ऊपर करते हैं, तो 0.7968, तो 0.7968 प्लस ये 0.0953, 0.0953, तो ये हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली कितना, ठीक है। यहाँ पे तो log x अब तो छोटा हो रहा है क्वेश्चन, तो log x लिख सकते हैं, कहीं आप लोग भूल ही ना जाओ। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.8921, ठीक है। उसके बाद दोनों माइनस की ऐड करेंगे तो माइनस का ही साइन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0.4522, 0.4522 प्लस 0.6893, तो ये आ जाएगा 1.1415, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, log x अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा, माइनस में दोबारा वैल्यू आएगा क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो देखिए 0.8921 है, और माइनस इसमें से करेंगे 1.1415, तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.2494। तो यहाँ तक क्वेश्चन होने के बाद अब आगे क्या करेंगे, इसको अब पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि एंटी लॉग जो है वो नेगेटिव का लिया नहीं जा सकता, तो अपनी तरफ से 1 ही ऐड करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली एक -1 कर लेते हैं, एक +1 कर लेते हैं, और ये -0.2494 हो गया, ठीक है। तो इस +1 में से ये माइनस करेंगे तो मिंटीसा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर शुरू से करूँ तो 1 - 0.02, तो 1, और यहाँ पे आ जाएगा -0.2494, ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, log x, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली पॉजिटिव 0.7506, तो इसका आंसर जो है वो ये आ गया, ठीक है। ये हमारा मिंटीसा है, करेक्टरिस्टिक माइनस का है, तो -1 आप ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों, सॉरी नज़र ही नहीं आ रहा आपको, अब नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि इसका जवाब जो है वो ये वाला आ गया, ठीक है।
और -1 जो है ये करेक्टरिस्टिक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे शुरू में भी माइनस डाल के लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं एक साथ लिखूँ तो log x, और ये हो जाएगा यहाँ पे -1.7506। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा जो है वो उनको एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये करेक्टरिस्टिक है, मेंटिसा, और ये एक साथ लिख दिया दोनों को, क्योंकि जब एक साथ नंबर होता है उसके अंदर भी करेक्टरिस्टिक ये होता है और मेंटिसा ये होता है। ठीक है, तो शायद कुछ बच्चे इसी क्वेश्चन को देख रहे हो। तो अब मैं लॉग ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग ले सकता हूँ। तो चलिए मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। अब जब दोनों तरफ मैं एंटी लॉग लूँगा तो इधर लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बच जाएगा ओनली x, और इधर जो है वो क्या बच जाएगा, एंटी लॉग बच जाएगा। और ये किसका ले रहे हैं, 7506 का। करेक्टरिस्टिक यहाँ पे कितना है, -1, और मेंटिसा कितना है लिख लेते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 0.7506। ठीक है, तो इसको हम लॉग टेबल में देखेंगे, 0.75 को 0 में 6 का डिफरेंस ऐड कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से करें तो ये आ गया कैलकुलेटर 0.7506, तो 0.7506 इसका अगर एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आपको नज़र ही नहीं आएगा, इसको इधर करूँगा तो शायद नज़र आएगा, 5.631 और 2 कर दो क्योंकि आगे 8 है। ठीक है, राउंड ऑफ हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास एंटी लॉग आया। अब इसमें जो है वो करेक्टरिस्टिक कितना है हमारे पास, -1, तो इट्स मीन के लेफ्ट साइड पे डेसिमल मूव होगा, तो ये हो जाएगा 0.56312। 4 डिजिट में लिखेंगे तो 0.5631 आप ये आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे खाली x बच गया और ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आया, 0.5631। ठीक है, और यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिए। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो भी समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद इसे लेट कर लेते हैं x के इक्वल। तो लेट लिखा, x किसके इक्वल आ जाएगा, रेडिकल का साइन अंदर आ जाएगा 16 × 3/4, और नीचे डिवाइड बाय कितना है 53, और इसका इंडेक्स जो है वो 3 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने हैं तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। स्टेटमेंट लिखने के बाद दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा log x। ठीक है, और इधर आ जाएगा लॉग लिखने के बाद ये दोबारा से क्वेश्चन इस शक्ल में लिख लेंगे, 16 × 3/4, और ये डिवाइड बाय 53, और इंडेक्स आ गया 3। अब इसको जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो जो भी आंसर होता है फिर उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड कर देते हैं। तो 64 में 3 ऐड करेंगे, 64, 65, 66, 67, यानी कि 67। तो 67 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस शक्ल को इस शक्ल में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन डाल लेते हैं, दोबारा से लॉग लिखा, और हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी इसी स्टेप के अंदर बदल लेते हैं, वरना एक स्टेप अगले स्टेप में बदलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 67 डिवाइड बाय 4, और ये रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में बदला तो जब यहाँ कुछ नहीं होता तो 2 होता है, तो 1/2 ऊपर पावर आ जाएगी। ठीक है, और डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा, 53 है, तो इसको एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे तो 1/3 इसका इंडेक्स था, तो वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, लॉग थोड़ा ऊपर नज़र आ रहा है मुझे, थोड़ा सा इसके सेंटर में होना चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर लॉग। ठीक है, और ये इक्वल का साइन आ गया। ये रफमल है, इसको मिटा देते हैं। आगे अगर चलें तो अब क्या करेंगे, अब इधर कोशेंट लॉ लग जाएगा। तो कोशेंट लॉ लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग। ठीक है, 64 कह रहे 67 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे इसकी पावर है 1/2, फिर माइनस आ जाएगा, फिर लॉग आ जाएगा 53, और एक्सपोनेंट आ जाएगा 1 या पावर आ जाएगा 1/3। तो कोशेंट लॉ लग गया। अब पावर लॉ लग जाएगा। पावर लॉ लगेगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 शुरू में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1/2 है यहाँ पर, तो ये 1/2 शुरू में आ जाएगा, और इधर आ जाएगा लॉग। ठीक है, 67 डिवाइड बाय 4, और माइनस इधर भी 1/3 शुरू में आ जाएगा,
और यहाँ पे आ जाएगा log 53। अभी जो है इस स्टेप को फर्दर क्वोशंट लॉ लगेगा इधर, तो मज़ीद आगे सॉल्व किया जा सकता है, तो इसको मज़ीद करते हैं। तो इससे आगे चलेंगे तो 1/2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं और अंदर आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट, और ये हो जाएगा log 67 माइनस ये log लिखना है तो ये आ जाएगा log 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/3 log 53 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, log की वैल्यूज़ ले लें, तो कैलकुलेटर चाहिए और log को कन्वर्ट कर लेंगे। अब इधर इक्वल की बजाय क्या डाल देंगे, अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेटर लेकर आते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। सबसे पहले है log 67, तो 67 लिखने के बाद मैं log का बटन दबाऊंगा तो 1.8261 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 वैसे का वैसा और 1.8261 माइनस, ठीक है, और फिर उसके बाद log 4 है, तो ये पहले 4 का बटन दबाएंगे फिर log दबाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.602 ज़ीरो ही कर लेते हैं क्योंकि या इवन नंबर तो 2 हो जाएगा ना, ज़ीरो भी कर लेते हैं, 6020। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/3 log 53 कर लेते हैं, तो ये लिखा मैंने 53 और यहाँ पे दबाया log, तो ये आ जाएगा 1.7243। ठीक है, एक बढ़ा के लिख देंगे और राउंड ऑफ कर देंगे। इसके बाद आगे क्या करेंगे, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं इनमें से यानी कि इस फर्स्ट में से ये निकाल दूंगा तो कितना बच जाएगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और चलो लिख लेते हैं, शुरू से करते हैं। 1.8261 है, तो 1.8261 माइनस 0.6020 और ये आ गया 1.2241, तो यहाँ पे आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1/2 और इधर आ जाएगा 1.2241 और इधर 1/3 और इधर आ जाएगा 1.7243। इसके आगे आप लोगों को पता है कि क्या करना है, डिवाइड करना है। ये हिस्सा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हिस्सा 3 से हो जाएगा, और 2 से, चलो इसका जवाब तो लिखा हुआ है, इसको 2 से डिवाइड करें तो डिवाइड बाय 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.6120, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.61। जब शुरू में पॉइंट हो तो ज़ीरो डाल देते हैं ताकि पॉइंट की जगह जो है वो सही प्लेस सेट हो जाए। 61 और 20 ही कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे माइनस, इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1.7243 डिवाइड बाय 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.5748, तो 0.5748। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली। अब इसमें से ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी चलो शुरू से कर लेते, 0.6120 माइनस 0.5748 0.5748, तो ये मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव ही आया, तो ये अच्छी बात रही, तो 0.0372। ठीक है, यहाँ पे log x चल रहा है तो log x लिख लेते हैं, ये ऊपर सारा log x ही चल रहा है। तो इसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेटर को थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब log x को ख़त्म करेगा तो एंटी लॉग लेंगे, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली, स्टेटमेंट लिखने के बाद दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो इधर का log ख़त्म हो जाएगा और इधर x बच जाएगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बच जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, और इधर आ जाएगा 0.0372। ठीक है, और इसको करते हैं ऊपर क्योंकि कैलकुलेटर मेरे पास जो है वो बहुत बड़ा है, तो ये आ गया कैलकुलेटर 0.0372 और ये इसका एंटी लॉग आप अपने कैलकुलेटर पे ले लीजिएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या चीज़, 1.0894, तो 1.08 उसके बाद आ गया 94। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे तो डायरेक्ट ये जवाब भी लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जैसे कि अगर आपका टीचर कहता है लॉग टेबल से करिए तो करेक्टरिस्टिक को भी एक बार मेंशन कर दीजिए। करेक्टरिस्टिक यहाँ पे 0 है, मेंटीसा को लिखिए,
ठीक है। तो मेंटीसा जो है वो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली डाली 0.0372। इसको जब देखेंगे तो x इज़ इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1.0894। तो यहाँ पे आपकी बुक में जो आंसर है वो मैंने देखा 1.090 यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है, वैसे भी अप्रॉक्सीमेटली साथ लिखा हुआ है, अगर 3 डिजिट में लिखें तो। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 1.0, ये 9 है, 8 को अगर ये सारा राउंड ऑफ करूँ तो 1.09 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। या फिर ये पूरा लिख देंगे, वो भी आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल है तो इट्स मीन के नियरेस्ट आंसर आएगा। तो मेन चीज़ हमारे पास क्या होती है, मेन चीज़ यहाँ पे ये होती है कि आपके पहले 2-3 डिजिट जो है मिलने चाहिए। तो ये 3 डिजिट जो हैं इसके साथ मैच हो रहे हैं वैसे भी, ठीक है। लेकिन पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कैलकुलेटर से करेंगे तो शायद आपका और नियरेस्ट आ जाए, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटर के यूज़ पे भी डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अगले की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करूँ तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर लिखा जाएगा सोल्यूशन लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख लीजिए लेट x इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 27.98 और होल की पावर कितनी है 2 और डिवाइड बाय 28.73 और होल की पावर आ जाएगी यहाँ पे 3, ठीक है। अब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। स्टेटमेंट लिखने के बाद अब दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर मैं लिख सकता हूँ लॉग x और इधर लिख लेता हूँ लॉग इंटू 27.98 होल की पावर 2 डिवाइड बाय 28.73 और होल की पावर कितनी आ गई 3, ठीक है। अब लॉग का लॉ पहले क्वोशंट लॉ लगेगा, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा लॉग थोड़ा ऊपर करके, या चलो लिख लेते हैं लॉग यहाँ पे 27.98 होल की पावर आ गई 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा लॉग 28.73 और होल की पावर आ जाएगी 2। इसके बाद फर्दर आगे चलें तो पावर लॉ लग जाएगा, तो 2 लॉग 27.98 माइनस और सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। होल की पावर कितनी थी, यहाँ पे मिटा के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे होल की पावर 3 थी तो इधर 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब 3 स्टार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा लॉग 28.73। अब जो है लॉग कैलकुलेटर से वैल्यूज़ मालूम कर लो, तो कैलकुलेटर लेकर आते हैं। तो ये आगे हमारा कैलकुलेटर 27.98 है, तो यहाँ पे 27.98, ठीक है। और ये लॉग दबाया तो 1.4468, तो इज़ इक्वल टू, अब सॉरी इज़ इक्वल नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल आ गया 2 इंटू 1.448 उस सॉरी 68, तो 4468 लिख लिया माइनस 3 इंटू और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 किया इसको और 28.73 है तो 28.73 और ये लॉक का बटन दबाया तो हमारे पास 1.45 और 83, तो ये 83 लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज। अब अप्रॉक्सीमेटली इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू लिखी रहने देते हैं, ठीक है। और 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.3750। तो यहाँ पर माइनस 4.375, 0 के बाद भी 0 ही है तो यहाँ पे हम 0 ही लगा देते हैं, ठीक है। और इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 करते हैं इसको और 0 करने के बाद 1.4468 है 68, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.8936, तो 2.8936, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ आ गए। अब इसमें से ये माइनस करनी है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये फिर माइनस का बटन दबाया और क्या आ जाएगा 4.37 और 50 और इक्वल टू कितना आ गया माइनस, इसको ऊपर कर लेते हैं, इक्वल हमारे पास आ गया अप्रॉक्सीमेटली -1.4814, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन पहुँच गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गई होगी। यहाँ पे log x साथ चल रहा है तो ये log x लिख देते हैं।
अब माइनस में अब हमें लॉग ख़त्म करना है। लॉग जो है ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग हमेशा पॉजिटिव मेंटीसा का लिया जाता है। तो अब क्योंकि माइनस स्टार्ट में है, इसका मतलब क्या कि पूरी वैल्यू जो है वो माइनस की है। तो इसको इस मेंटीसे को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे +1 और -1 नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर +1 ऐड करेंगे तो +1 में से अगर ये वैल्यू माइनस की तब भी माइनस में ही जवाब आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे +2 और -2 अपनी तरफ से लगाएंगे ताकि पॉजिटिव बन सके। कैसे, ये देखिए, मैं अपनी तरफ से अगर लिखूँ -2, फिर लिखता हूँ +2 और फिर ऊपर से आया -1, उसके बाद 0.4814, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पॉजिटिव 2 में से जब माइनस की वैल्यू निकालूंगा तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा और पॉजिटिव मेंटीसा बन जाएगा, ठीक है। तो इस -2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा करैक्टरिस्टिक बनेगा और इधर से मेंटीसा आ जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ प्लस और 2 में से माइनस कर लेते हैं, इसको ऊपर करते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे है, 0 से ही कर लेते हैं। तो 2 में से माइनस करूँगा तो 1.4814, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.5186। तो 0.5186, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या है, log x, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको मैं, कैलकुलेटर हटाना होगा मुझे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये हमारा करैक्टरिस्टिक है, ये हमारा क्या हो गया, मेंटीसा, जिसे हमने पॉजिटिव बनाया ताकि हम एंटी लॉग ले सकें। तो करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो इकट्ठा लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ये डेसिमल नहीं है यहाँ पे कहीं, आप समझो इशारिया है, ठीक है। अब तो आखिरी क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। तो सॉरी, x तो ख़त्म हो गया। x इज़ इक्वल टू ये -2.5186, ठीक है। तो अब ये करैक्टरिस्टिक, ये मेंटीसा, दोनों को इकट्ठा लिख लिया। अब मैं इसका ले सकता हूँ एंटी लॉग। तो एंटी लॉग लेंगे तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। एंटी लॉग दोनों तरफ लेंगे, इधर का लॉग ख़त्म हो जाएगा, x बच जाएगा और इधर बच जाएगा हमारे पास एंटी लॉग 2.5186, ठीक है। तो अब इधर करैक्टरिस्टिक कितना है हमारे पास, -2, और मेंटीसा कितना है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली डलेगा, ठीक है। इधर भी मैं भूल गया, ये अप्रॉक्सीमेटली डलेगा। जो चीज़ भूल जाऊँ उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा काम समझाना है, यहाँ पे बेहतर नहीं लग रहा है, इसको शुरू से ही डाल देते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल से भी काम चल जाता है, लेकिन कुछ टीचर जो हैं एतराज़ कर सकते हैं, दैट्स वाई हमें एहतियात करनी चाहिए। तो 0.5186 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम x की वैल्यू जो है कैलकुलेटर से मालूम कर लेते हैं। तो चलिए कैलकुलेटर लेकर आते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर, 5186 है। तो 0.5186 और ये एंटी लॉग लिया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो आंसर हमारे पास है, क्योंकि डेसिमल सेट करना है, 3.3006, ठीक है। अब करैक्टरिस्टिक की मदद से जो है हम सेट करेंगे डेसिमल। तो -2 है, -2 में डेसिमल इधर मूव करता है, तो 2 डिजिट मूव करवाना है। एक डिजिट तो 3 हो गया, दूसरा डिजिट जो है वो 0 लगा देंगे तो 2 डिजिट होंगे। तो डेसिमल इसका मतलब कहाँ आएगा, इधर। तो अगर पूरा डिजिट लिखें तो 0.033006, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.0330, ठीक है। एक और डिजिट बढ़ाना चाहो तो ये 5 से बड़ा नंबर है, तो इससे अगले वाले में या इससे पहले वाले नंबर के अंदर एक बढ़ा देंगे और उसको रिमूव कर देंगे। तो 0 की जगह 1 लिख दो और इसको रिमूव कर दो, ठीक है। तो हमारे पास जो इन दी एंड x जो है वो इसके बराबर आ गया। तो याद रखिएगा, करैक्टरिस्टिक की मदद से डेसिमल सेट करने के बाद आप x लिख दीजिए, उससे जो है आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, करैक्टरिस्टिक की मदद से सेटिंग आप करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.03301, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। पहले इसको एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन को पढ़ो तो इसमें बोला जा रहा है, द कांसू चाइना earthquake of 1920 was measured about 8.5 on Richter scale। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चाइना में कांसू की जगह पर 1920 में एक
अर्थक्वेक आया यानी जलजला आया, ठीक है, जिसको मेजर किया था रिएक्टर स्केल के ऊपर, तो उसकी वैल्यू 8.5 थी, ठीक है। अब रिएक्टर स्केल किसे कहा जाता है? ये स्केल जलजले को या अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे स्केल के ऊपर 2 इंच, 3 इंच, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मेजर किया जाता है, इसी तरह रिएक्टर स्केल के ऊपर हम अर्थक्वेक को इन नंबर्स के अंदर मेजर करते हैं। आप आसान लफ्ज़ों में से ये समझ सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? एंड और टोक्यो जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923 वाज मेजर्ड 7.8। और जापान में टोक्यो की जगह पर भी एक अर्थक्वेक आया था 1923 में, जिसकी वैल्यू 7.8 थी उसी स्केल के ऊपर, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है? हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रोंगर वाज द 1920 अर्थक्वेक। अब 1920 में आने वाला अर्थक्वेक कितना ज़्यादा स्ट्रोंगर था, ठीक है, कितना ज़्यादा हैवी था, आसान लफ्ज़ों में आप ये समझें, या उसकी मिकदार कितनी ज़्यादा थी, किसकी निस्बत? देन 1923 अर्थक्वेक, 1923 में आने वाले अर्थक्वेक की निस्बत, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो देखिए 1920 में जो जलजिला आया था वो कितना ज़्यादा स्ट्रोंगर था, ठीक है, उसकी मिकदार कितनी ज़्यादा थी 1923 में आने वाले अर्थक्वेक या 1923 में आने वाले जलजिले की निस्बत। तो 1920 में चाइना के अंदर जलजिला आया था, ठीक है, और 1923 में जापान के अंदर जलजिला आया था। तो आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ सकते हैं कि चाइना के अंदर आने वाले जलजिले की मिकदार कितनी ज़्यादा थी जापान के अंदर आने वाले जलजिले की मिकदार से। ये क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, बाकी चीज़ें आपको सॉल्व करने के दौरान समझ में आएगी। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इधर लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद देखिए जलजिले की मिकदार या अर्थक्वेक की मिकदार, इस चीज़ को इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो चाइना का ज़लज़ला है, यहाँ पे अगर मैं जापान का ज़लज़ला करूँ तो इसकी एक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और इसकी भी एक वैल्यू निकालेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में इसकी भी मिकदार एक निकालेंगे, ये कितना ज़्यादा था, और इसकी भी मिकदार निकालेंगे, ये कितना था। फिर इन दोनों के दरमियान कंपेयर करेंगे इन वैल्यूज़ को देखते हुए, और फिर बताएंगे कि चाइना का ज़लज़ला भाई जापान के ज़लज़ले से इतना ज़्यादा था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज़लज़ले की या अर्थक्वेक की मिकदार मालूम करनी है। अब मिकदार मालूम करने का फार्मूला होता है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है? m इज़ इक्वल टू लॉग, ठीक है, i डिवाइड बाय i नॉट, ठीक है। अब m मीन मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, यानी जलजिले की मिकदार। आई का मतलब क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ शॉक वेव्स। इंटेंसिटी ऑफ शॉक वेव्स का मतलब क्या हो गया? जलजिला, ज़मीन के नीचे कुछ शॉक वेव्स होती हैं जिनकी वजह से जलजिला आता है, ठीक है। तो फार्मूले के अंदर वो उन वेव्स की वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। तो आप सिंपल लफ्ज़ों में ये समझिए कि जलजिले की मिकदार मालूम करने के लिए हमें इंटेंसिटी भी चाहिए होती है शॉक वेव्स की, जो ज़मीन के नीचे वेव्स होती हैं उनकी, ये आप समझ सकते हो। और फार्मूले के अंदर, फिज़िक्स के अंदर आपने देखा था कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होता है, जैसे कि के का वर्ड आपने देखा था। तो जलजिले की मिकदार में या मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक में कांस्टेंट वैल्यू जो है उसको हम जाहिर करेंगे आई नॉट से, ठीक है। तो आई नॉट कांस्टेंट वैल्यू फार्मूले का हिस्सा है ये, और आई का मतलब इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ शॉक वेव्स, और एम का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो चलिए कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब इसे रिटन फॉर्म में कैसे करेंगे? तो देखिए स्टेटमेंट्स लिखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ठीक है। तो आप अपने टीचर्स का तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला क्योंकि हमें याद होगा तो हम लिख लेंगे वी नो दैट। तो ये लिख लिया मैंने वी नो दैट, और वी नो दैट मीन के आगे हम लिख लेंगे इक्वल मत डालिए क्योंकि ये तो हम स्टेटमेंट बता रहे हैं। तो हम क्या जानते हैं कि एम भी थोड़ा बेहतर लिखना होगा, एम इज़ इक्वल टू, ठीक है, लॉग आई डिवाइड बाय आई नॉट, ठीक है। अब डायरेक्ट इसके आगे क्वेश्चन भी शुरू कर सकते हैं, आप बता भी सकते हो कि वेयर एम जो है वो इसके इक्वल है, आई जो है वो इसके इक्वल है, तो हम भी बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप छोटा सा वेयर लिखिए, ठीक है। तो वेयर लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए कि एम जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लिख लेते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, आई जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ शॉक वेव्स को, वो भी लिख लेते हैं। तो ये मैंने इंटेंसिटी ऑफ शॉक वेव्स लिख लिया, और आई नॉट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो लिख लेते हैं। ये मैंने वो लिख दिया, ठीक है। तो अब फार्मूले के अंदर जो चीज़ जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है वो हमने जाहिर भी कर दी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? तो देखिए
चाइना और जापान दो जगहों पे ज़लज़ले आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले चाइना के ज़लज़ले के हवाले से बात कर लेते हैं। तो हेडिंग लिख दीजिए आप यहाँ पर। तो ये लिख लिया मैंने, 4 चाइनाज अर्थक्वेक। अब आप देखिए दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पहले चाइना की अर्थक्वेक की मिकदार मालूम कर लीजिए और उसके बाद आप नीचे जाके जो है वो जापान के अर्थक्वेक की मिकदार मालूम कर लें। ऐसे भी क्वेश्चन ठीक रहेगा। आप साथ साथ जो है दोनों को इकट्ठा कर लें तब भी क्वेश्चन ठीक रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, साथ साथ ही कर लेते हैं क्योंकि एक फ्रेम के अंदर दोनों चीज़ें नज़र आएंगी। तो बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा ऐसे स्ट्रेट, और इधर जैसे चाइना लिख लिया, इधर मैं जापान लिख लेता हूँ। तो ये जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे जापान का अर्थक्वेक की मिकदार। अब दोनों को साथ साथ समझते जाएंगे, स्ट्रेट लाइन डाल लेते हैं दरमियान में, ठीक है। कहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो अब यहाँ पे सिंपल हमें जस्ट मिकदार ही मालूम करनी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए फार्मूला सीधा अप्लाई कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे इसकी मिकदार m जो है वो m इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, log, ठीक है, i डिवाइड बाय, ठीक है, i नॉट, ठीक है। इधर भी फार्मूला जो है वो लिख दीजिए, m इज़ इक्वल टू log i डिवाइड बाय i नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि यहाँ पे भी i लिख दिया और यहाँ पे भी i लिख दिया। अब ये इंटेंसिटी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये दोनों की इंटेंसिटी मुख्तलिफ होगी, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का मुख्तलिफ है। तो इनको सेम i से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम। एक का नाम रख देते हैं i1 और एक का नाम रख देते हैं i2। तो अब i1 जो है चाइना के अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, i2 जो है वो जापान की को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इनके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो चाइना के जो रेक्टर स्केल की मैग्नीट्यूड की मिकदार थी वो यहाँ पे लिख देंगे हम। तो उसको यहाँ पर लिखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कितना था, वो हमारे पास चाइना का 8.5 था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे 8.5। तो इधर लिखा मैंने, सॉरी नीचे करके लिखते हैं थोड़ा सा, 8.5 इज़ इक्वल टू लॉग वैसे का वैसा i1 डिवाइड बाय i नॉट, ठीक है। और इधर जो है कितनी वैल्यू थी, 7.8, ठीक है, जापान की। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड m की वैल्यू जो है वो 7.8 लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 7.8 इज़ इक्वल टू लॉग i2 डिवाइड बाय i नॉट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर लॉग का लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा, जैसे 8.5 को वैसे का वैसा रहने दूं, इधर लिख सकता हूँ क्वोशिएंट लॉ लग जाएगा इधर, i1 माइनस लॉग i नॉट, ठीक है। और इधर करें तो 7.8 इज़ इक्वल टू लॉग i2 माइनस लॉग i नॉट, ठीक है। तो ये दोनों लॉग के लॉ अप्लाई हो गए। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, तो देखिए दोनों के अर्थक्वेक को कंपेयर करना है ना आपस में। तो इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो देखिए इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एक बॉक्स है, उस बॉक्स का वज़न जो है वो कितना है, 8 kg, ठीक है। और दूसरा बॉक्स है, उस बॉक्स का वज़न जो है वो 10 kg, ठीक है। तो अब कौन सा बॉक्स भारी है, इस चीज़ को कैसे मालूम करेंगे हम। तो जैसे इसका 10 के बजाय चलो आपको आसान करता हूँ 6 kg कर देता हूँ, ठीक है। तो बॉक्स 1 का वज़न 8 kg, 2 का वज़न 6 kg। तो कौन सा बॉक्स भारी है, 8 में से 6 निकालेंगे तो 2 बच गया। तो इट्स मीन के ये जो है ज़्यादा वेट या ज़्यादा मैस रखता है। अगर साइंस की ज़बान में कहूँ तो हमें पता चल जाता है कि ये बॉक्स 1 जो है वो भारी है। तो कैसे पता चला, सबट्रैक्ट करने से पता चला, पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू निकाल दी। ठीक यही फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाएंगे इस अर्थक्वेक की स्टेटमेंट में से। इस अर्थक्वेक की स्टेटमेंट को जब माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। जब फ़र्क आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा चाइना का जो है वो ज़लज़ला या अर्थक्वेक जो है वो जापान के अर्थक्वेक से जो है वो कितना ज़्यादा है। दोनों का डिफरेंस मालूम करना है ना हमने। तो इसलिए यहाँ पे अब क्या, और डिफरेंस हमेशा सबट्रैक्ट की मदद से मालूम होता है। तो अब हम सबट्रैक्ट कर देंगे इसमें से ये। तो इनको एक नाम दे देते हैं। इनको अगर नाम दूँ तो इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन 1 का, और इसको नाम दे देता हूँ, मेरे पास जगह कम रहेगी, इसको थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं और इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन 2 का, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब मैं लिख सकता हूँ सबट्रैक्ट इक्वेशन 2
फ्रॉम 1, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, बड़ी में से छोटी निकालेंगे तो आसान है, छोटी में से बड़ी निकालेंगे तो माइनस का मसला आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, तो इसको ऊपर करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख ली। स्टेटमेंट लिखने के बाद इक्वेशन 2 को निकालना है 1 में से, तो 1 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 में से निकालने हैं तो बड़ी रकम, बड़ी वैल्यू ऊपर लिखते हैं, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो 8.5 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे है log I1 माइनस log I0। उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास 7.8, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ से देख के लिखूँ तो 7.8 इज़ इक्वल टू log I2 माइनस, ठीक है, log I0। अब सब्ट्रैक्शन के अंदर जो है वैल्यूज़ बदल जाती हैं, ठीक है। तो ये प्लस की थी तो माइनस हो गई, प्लस की थी तो माइनस हो गई, ये माइनस की वैल्यू थी तो प्लस हो गई, और नीचे लाइन ड्रॉ करने के बाद अब जो बच जाएगा इसमें से वो लिखेंगे हम। तो वो लिखें तो क्या बच गया, कैलकुलेटर हमें चाहिए, तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर। तो 8.5 में से 8.5 माइनस, ठीक है, 7.8 तो पीछे बच जाएगा 0.7, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7 इज़ इक्वल टू, इधर आ जाएगा log I1, ठीक है, क्योंकि ये मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस log I2, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सेम है, ऊपर नीचे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा, क्योंकि लॉग ख़त्म करना है वैल्यूज़ मालूम करने के लिए, तो रिवर्स में क्वोशेंट लॉ लगा दूंगा। तो देखिए मैं इसको, याद आएगा आपको, ऐसे भी लिख सकता हूँ I1 डिवाइड बाय I2, ठीक है। तो क्वोशेंट लॉ रिवर्स में मैंने लगा लिया, ठीक है। तो इसके बाद जो है अब मुझे लॉग ख़त्म करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली, टेकिंग बोथ साइड एंटी लॉग। जब इधर एंटी लॉग लेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, तो इधर एंटी लॉग बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग 0.7, और इधर जो है एंटी लॉग जब लॉग से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, और पीछे बच जाएगा सिर्फ हमारे पास I1 डिवाइड बाय I2, ठीक है। अब 0.7 का एंटी लॉग हम ले सकते हैं कैलकुलेटर से, तो चलिए कैलकुलेटर लेकर आते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर। 0.7 का एंटी लॉग लेना है, तो 0.7 शिफ्ट का बटन दबाया हुआ मैंने, और ये इसका एंटी लॉग लिया तो 5.01 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें वैल्यू मालूम करनी है, तो 5.01 ही काफ़ी रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5.01, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा I1 डिवाइड बाय I2, वैसे का वैसा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, जैसे काफ़ी बच्चे कह रहे होंगे 4 इनसे क्यों नहीं लिखे, तो हमें एक डिजिट में जवाब लेकर आना है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कि इतने % ग्रेटर अर्थक्वेक है दूसरे से, ठीक है। तो एक डिजिट में होगा, 4 भी लिख लोगे मसला नहीं है, ठीक है। इसको भी मैं अप्रॉक्सीमेटली ऐसे लिखूँगा ताकि आपको बात समझ में आए, ठीक है। तो यानी कि दोबारा ही लिख लेता हूँ 5.01 अप्रॉक्सीमेटली, मैं इसको 5 भी तो लिख सकता हूँ ना, तकरीबन 5 है, ठीक है। तो तकरीबन 5 है, तो ये I1 I2 वैसे का वैसा चल रहा है। अब 5.01 की जगह मैं 5 भी यूज़ कर सकता हूँ तकरीबन, अगर राउंड ऑफ करूँगा तो ये पूरा वैसे का वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से पहले 1 है तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 5.0 या 5 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया 5 इज़ इक्वल टू I1 डिवाइड बाय I2। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा I2 से, और इधर बच जाएगा I1 से। अब अगर आप ध्यान दें तो I1 जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, ऊपर अगर आपको शुरू में जाना होगा इसके लिए, ताकि चीज़ें अच्छे से याद रह सकें। ये देखिए यहाँ पे I1 जो है वो मैं चाइना की अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, I2 जो है वो जापान की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो I1 जो है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चाइना का अर्थक्वेक है और यहाँ पे जापान का अर्थक्वेक है। आप सिंपल ऐसे भी जल्दी में समझ सकते हैं, ठीक है। और ये इधर इससे 5 जो है जापान की अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई, यानी कि हमें आई की, अब सवाल ये भी पैदा होता है कि सर आई से क्या मतलब, आई से मतलब ये कि इंटेंसिटी चाहे जितनी भी हो, इन दी एंड आप लोगों को दोनों को अगर कंपेयर किया तो ये पता चला कि चाइना का जो अर्थक्वेक है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जापान के अर्थक्वेक की वैल्यू आप लिखोगे और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके चाइना के अर्थक्वेक के बराबर जाके
जापान के अर्थक्वेक की वैल्यू होगी। तो इट्स मीन क्योंकि इधर 5 से मल्टीप्लाई करना है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि चाइना का अर्थक्वेक जो है वो 5 टाइम ग्रेटर्स है, क्योंकि जापान का अर्थक्वेक जो आया था उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके चाइना का अर्थक्वेक की वैल्यू उसके बराबर आएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई इधर करवाया है तो चाइना का अर्थक्वेक जो है 5 टाइम ज़्यादा है, तो इस चीज़ को मैं कंक्लूजन के तौर पे लिख सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया, देयरफॉर चाइनाज अर्थक्वेक वाज 5 टाइम्स स्ट्रोंगर। चाइना का जो है वो 5 गुना ज़्यादा अर्थक्वेक था जापान के अर्थक्वेक की मिकदार की निस्बत, आप ये भी कह सकते हो उसको। ठीक है, तो आई होप कुछ चीज़ें पहले से आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ये जो है जापान का अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है, ये उसकी इंटेंसिटी है, तो दोनों में अब देखिए कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, दैट्स वाई के ये वाला जो है वो 5 टाइम्स ग्रेटर है इस वाली वैल्यू से। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। बहरहाल कोशिश की है इस क्वेश्चन के अंदर जो है कॉन्सेप्ट्स मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ समझना एक ही था कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन का आपका जो टीचर है वो वैल्यूज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उस चीज़ को फॉलो कर लीजिए। मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि दोनों को कंपेयर करना है, दोनों की वैल्यू निकालनी है, फिर एक में से दूसरी सब्ट्रैक्ट करनी है, फिर इनका एंटी लॉग लेना है, और इन दी एंड ये वाली कंपैरिजन इक्वेशन आपके पास आनी चाहिए। इसी को सामने रखते हुए आप ये कंक्लूजन निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए अगले एक सवाल तो ख़त्म ही हो गया। उम्मीद करता हूँ मैंने कोशिश की है, ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी आप लोगों को। अगली एक्सरसाइज में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। मेरा मेन मकसद आप लोगों को इस काबिल बनाना है कि आप लोग समझ सको, खुद से कोशिश कर सको। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।